अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवीजन डेट्स के हिसाब से होगा, जितने भी डेज होंगे हम चलेंगे। कैसे जाएगा, कभी जल्दी भी हो सकता है, कभी टाइम भी हो सकता है। कल उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे शायद, स्लो गए थे या किसी भी वजह से मेरी PYQ ज़्यादा थे। तो रिवीजन मतलब जैसे भी टाइम है, टाइम देंगे इंशाल्लाह आखिर तक, जहाँ जहाँ जितना भी पढ़ सकेंगे। तो हमने यूनिट 3 शुरू किया था और यूनिट 3 में एक पार्ट आपका अदब महाजर का है। अदब महाजर में जैसे कि आप जानते हैं 5 लोग आपके राब्ता कलमिया वाले हैं, महाजर शिमाली वाले हैं, और 3 लोग आपके महाजर जुनूबी वाले हैं। 2 लोगों को हमने पढ़ लिया था, 3-3 लोग रह गए हैं। महाजर शिमाली से 3 लोग हैं और महाजर जुनूबी से आपके 3 लोग हैं। तो चलिए देखते हैं, बलागा और 7 नॉन हो जाए तो बेहतर होगा जी। देखते हैं, अब ये 4 खत्म करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जैसा आप लोग जैसा बताएंगे। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि क्या करना है, राय रख सकते हैं इस बारे में कि कौन कौन सा पहले होना है बाद में होना है, बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज उनमें से हम नसीब अरीजा को पढ़ेंगे। नुसैब अरीजा, क्या पढ़ते हैं आप लोग? नुसैब अरीजा, ठीक है, या नसीब उरैजा? नसीब अरीजा। नसीब अरीजा, ये मेरा पहले वाला ही है। तो नसीब अरीजा जो हैं, इनकी पैदाइश हुई है, शायर हैं, कास हैं, सूरिया से ताल्लुक रखते हैं। शायद इन 8 लोगों में से जो हमारे सिलेबस में हैं, ये अकेले सूरी हैं, अकेले शाम से हैं, अकेले सूरिया के हैं। और हिम्स में इनकी पैदाइश हुई है, ये भी सवाल आपको मिलेगा, हिम्स में इनकी पैदाइश हुई है। और हिम्स में ही आपकी नुद्रा हद्दाद की भी पैदाइश हुई है। तो हिम्स में ही आपकी नुद्रा हद्दाद की पैदाइश हुई है, वो भी सूरी हैं नुद्रा हद्दाद। ये WB सेट में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, PYQs में उसके सॉल्व कराऊंगा। 50 क्वेश्चन की पहली वीडियो आएगी, उसको देख लेना। मालूमात तो होती है, आपको पता है ना? तो मालूमात भी मिलेगी काफी चीजों के बारे में। तो ये शायर हैं, काश हैं, शायरी की है, इनका दीवान है, और इसी तरीके से इनके 2-3 किस्से हैं, और तर्जुमा किया है इन्होंने कुछ सूर्य रूस रशियन लैंग्वेज से। हिम्स में पैदा हुए, 1887 में पैदा हुए, 1887 में पैदा हुए, और 1946 में इनकी वफात हुई है। 1887 में और कौन पैदा हुआ है? नहीं है कोई? इधर चलें, रशीद सलीम अल खूरी। रशीद सलीम अल खुरी, ठीक है। 1887 में इनकी पैदाइश है, 1946 में इनकी वफात है। ऑर्थोडॉक्स मतलब मसीही में जो ऑर्थोडॉक्स होता है, उनसे इनके वालिदैन दोनों ताल्लुक रखते थे। उनका नाम था, एक का असाद आरीजा, असाद नाम था, और एक का सलीमा हद्दाद था। एक का असाद था और एक का आपका सलीमा हद्दाद था। इन्होंने तालीम हासिल की है मदरसत मुअल्लिमीन रूसिया से। मदरसत मुअल्लिमीन रूसिया में यहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की है, जहां पर 1902 में ज्वाइन करे थे मिखाइल नुआइमा, वो इनके दोस्त बने। और इसी तरीके से अब्दुल मसीह हद्दाद, वहां पर इनकी 2 लोगों से दोस्ती हुई। मिखाइल नाइमा जो 1902 में ज्वाइन किए थे, इनके 2 साल बाद। और इसी तरीके से आपका वहां पर अब्दुल मसीह हद्दाद से भी इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया, ये कहां पर था? फिलिस्तीन में। नासरा में, है ना, मदीनतुल नासरा में, फिलिस्तीन में ये था। यहां पर इन्होंने 5-6 साल गुजारे, 1900 से लेके 1905 तक, 1900 से लेके 1905 तक। और यहाँ इसी पीरियड में मिखाइल नईमा और अब्दुल हसीम मसीह हद्दाद से इनकी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद 1905 में इन्होंने हिजरत की है न्यूयॉर्क की तरफ। इन्होंने हिजरत की है आपका न्यूयॉर्क की तरफ। वहां पर इनकी जिंदगी आसान नहीं थी, अलग अलग तरीके के इन्होंने काम किए, फैक्ट्री में काम किया, बिजनेस वगैरह में काम किया, स्टार्टअप वगैरह में। मतलब वहां पे एज ए स्टार्टअप, इनका स्टार्टअप नहीं बल्कि स्टार्टअप वगैरह में इन्होंने काम किया। और इसी तरीके से 1912 में एक मतबे अतलांतिक की इन्होंने बुनियाद डाली। 1912 में इन्होंने मतबाअतो अतलांतिक की बुनियाद डाली। और 1913 में इन्होंने मजल्लत फ़ुनून निकाला, वअज़दरा मजल्लत फ़ुनून फी 1913। 1913 में इन्होंने मजल्लत फ़ुनून निकाला। तो जो तिजारत वगैरह, शायद अपनी भी कुछ अपना कुछ कारोबार करने की कोशिश की थी, तिजारत करने की कोशिश की, तो उन सबको छोड़ के इन्होंने मजल्ले में काम किया। मजल्ला तो सबसे पहले एक मजल्ला है मिरातुल गर्ब करके, यानी सहाफत या लिखने वगैरह के काम में आ गए, तो मजल्लत मिरातुल गर्ब में इन्होंने काम किया। फिर इसको छोड़ के आपका सुम्मा जरीदतुल हुदा में काम किया। तो मिरातुल गर्ब, फिर उसके बाद जरीदतुल हुदा में काम किया, ठीक है। इसी तरीके से काफी बार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी आलमी जंग हुई थी 1939 के 1945 के पीरियड में, तब इनको अमेरिका की जो मिलिट्री एजेंसी थी, वहां के अरबिक डिपार्टमेंट के में एज अ कंटेंट राइटर के या मुहर्रिर के इनको रख लिया गया। अरबिक डिपार्टमेंट था जो अरबिक न्यूज वगैरह पे काम कर रहा था, तो ये एजेंसी में जो काम कर रहा था कि क्या खबरें आ रही हैं, तो वहां पर अरबिक डिपार्टमेंट में इनको एज अ मुहर्रिर के मुअय्यन किया गया। और उसमें 2 साल तक इन्होंने काम किया था, उसमें
2 साल तक इन्होंने काम किया था। इसी तरीके से इन्होंने कुछ किताबें या किस्से वगैरह इन्होंने रशियन लैंग्वेज से तर्जुमा किए हैं। इनका एक दीवान है अल अरवाह अल हायरा करके, अल अरवाह अल मुतमर्रिदा के मुखालिफ में जो आता है, काफी क्वेश्चन उससे पूछे भी गए हैं कंफ्यूजन की वजह से, कंफ्यूजन क्रिएट करने की खातिर। तो इनका एक दीवान है अल अरवाह अल हायरा करके, अल अरवाह अल हायरा, जो कि इनकी वफात के 4 दिन बाद छपा था। 1946 में ही इनकी इनकी वफात कब हुई? 1946 में। तो इनकी वफात के 4 दिन बाद छपा था और इसमें आपके 95 कसीदे हैं। 95 कसीदे हैं। 2 बड़े कसीदे इसमें माने जाते हैं मशहूर, आप कह सकते हो। 95 कसीदों में से एक है अला तरीके इल्म, अला तरीके इल्म, और दूसरा है आपका एहतिजारो अबी नवास, एहतिजारो अबी नवास। ठीक है। बाकी इनके 2 किस्से हैं जो इन्होंने तर्जुमा किए हैं, या तीसरा भी है आपका। एक किस्सा इनका असमसामा करके है, असम सामा। दूसरा दीकुल जिन अलहिम्स अलहिमसी। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर असरारुल बलात और रूसी। अर्रूसी, असरारुल बलात अर्रूसी। शायद ये तीनों जो हैं आपके ट्रांसलेशन है रशियन से। ठीक है, ट्रांसलेशन से आपका इनका तर्जुमा किया है इन्होंने। इसी तरीके से इनका एक कसीदा है या नफ्सो करके, या नफ्सो करके इनका एक कसीदा है। तो ये कुछ एक बेसिक मालूमात थी जितना आपको मतलब ओवरऑल मालूम होना चाहिए। तो बाकी यहाँ पर इनके क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं, क्या क्या इनके क्वेश्चन है। लईस मिन आबाइल उस्बा अंदलुसिया, उस्बा अंदलुसिया के आज़ाब में से नहीं है, मिम्बरान में से नहीं है। मिशाल मालूफ हैं, यूसुफ गानिम हैं, शुक्रुल्लाह अलजर हैं। नसीब अरीजा जो हैं वो आपके राब्ता कलमिया से ताल्लुक रखते हैं। नसीब अरीजा ने हिजरत की है 1905 में, मेरे साल में आया था सितंबर 2020 में। 1905 में इन्होंने हिजरत की है। उसके बाद शाइरुन शामियुल अस्ल, वो शायर हैं, शामियुल अस्ल हैं। वुलिद बिहिम्स, तो शामी हैं, वुलिद बिहिम्स, हिम्स में पैदा हुए। तलक्का दुरूसहुल ऊला फिल मदरसतुर रूसिया अल मज्जानिया बिमदीनतिही, अपने ही शहर में इसको हमने पढ़ा है। यानी जो प्राइमरी की एजुकेशन थी अपने ही शहर में, जो रशियन का फ्री स्कूल था वहां पर पढ़ाई की थी। जो अभी जिस स्कूल की बात की वो सेकेंडरी की तालीम वहां पर हासिल की थी इन्होंने, मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया में, जो मदीनत नासरा में था। यहाँ पर इब्तदाई तालीम हासिल की थी मदरसतुल रूसिया अल मज्जानिया में। तो पीवाईक्यू से भी आपको नॉलेज मिलती है और काफी चीजों की कंफर्मेशन होती है, काफी चीजों के बारे में क्लैरिटी होती है। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये कौन है आपके? नसीब अरीजा। और काना मुदीर तहरीर मजल्लत फ़ुनून, मजल्लत फ़ुनून के मुदीर और तहरीर थे। जून 2023 में क्वेश्चन है नसीब अरीजा के मुतालिक। किसके मुतालिक? नसीब अरीजा के मुतालिक। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, आप इनको देख सकते हो। और बाकी कोई अच्छे से पीवाईक्यूज करके जाए अलग अलग तरीके के, ठीक है। मतलब पीवाईक्यूज अब हमारे पता अरबिक वाले भी पीवाईक्यूज बहुत हैं, इधर उधर हर जगह एग्जाम हो रहे हैं, है ना। अरबिक के मैं नहीं समझता था इतने एग्जाम हो रहे हैं, कोई सेट का कहीं हो रहा है, कोई सेट का कहीं हो रहा है। तो अलग अलग सेट लगाओ, उनको हल करो, उनकी ग्रामर भी क्वेश्चन भी होंगे, सब तरह के क्वेश्चन होंगे और उनसे आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो फायदा उठाना चाहिए जो पीवाईक्यूज इधर उधर के हो रहे हैं। कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है, कहीं टीचिंग के एग्जाम हो रहे हैं, है ना। ये पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, प्री बिहार में हो रहे हैं कहाँ पे। तो उन सबके फायदा उठाइए, उनको पढ़िए, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, अलग थोड़ी हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर है या जो ग्रामर वगैरह है, ग्रामर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, वहां से सॉल्व करिए सब जगह से। ये सेट वगैरह में ग्रामर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, फायदा उठाइए वहां पे। चलें, फिर उसके बाद हम देखेंगे रशीद अय्यूब को। रशीद अय्यूब ये भी आपके महजर शिमाली वाले में से हैं और लबनानी शायर हैं। 1871 में इनकी पैदाइश है, 1871 में इनकी पैदाइश है और 1941 में इनकी वफात है। 1871 में इनकी पैदाइश है और 1941 में इनकी वफात है। बसकंता में पैदा हुए, मदीनतो बसकंता में ये पैदा हुए हैं। बसकंता में ऐसे जैसे मिखाइल नाइमा बसकंता से ताल्लुक रखते थे, ये भी आपके बसकंता में पैदा हुए। इनकी वफात कहां पर हुई है? ब्रुकलिन। ब्रुकलिन में। ब्रुकलिन कहां पर है? महजर जुनूबी में, ब्राजील में। ब्रुकलिन कहां पर है? उमर काफी दिनों बाद दिखे हो, बताइए ब्रुकलिन कहां पे हो मामा? मोटरोला आप बताओ, मोटरोला। सर ये शुमाली में ही है ना? हाँ शिमाली में है, ठीक है, शिमाली में है। इनका एक लकब है अशाइर शाकी, अशाइर शाकी करके। कौन? अशाइर शाकी करके इनका एक लकब है।
क्योंकि अपने अशार वगैरह में जमाने वगैरह का या जो मुसीबतें आई उनका काफी ज्यादा शिकवा किया है। अशायरुल बाकी, रोने वाला, शिकवा करने वाला। हम अपनी सहेलियों में से अपने सहेलों को भी बोलते हैं, यार तू रोता रहता है दिन रात, है ना, दिन रात शिकवे करते रहता है, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। तो ये अशायर शाकी अल बाकी है। और इसी तरीके से इनको शायर दरवेश भी कहा जाता है, क्योंकि सर, इनका, जी उसका दूसरा लक़ब अशाइर तर्फ या कर्फ? हाँ, दूसरा लक़ब उसका अशाइर कर्फ या तर्फ, काफ या था? लिखिए आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये। उसका दूसरा लक़ब के बारे में पूछ रहा। हाँ, दूसरा लकब उनका क्या, शायरुल कर। कर्फ या तर्फ, ता या काफ, उसमें कंफ्यूज है। काफ है, कर्फ है। कर्फ, ओके 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 शायरुल कर्फ। ओके सर, ओके ओके सर। ठीक है, तो इनको शायर शाकी अल बाकी कहा जाता है। इसी तरीके से इनको शायर दरवेश भी कहा जाता है, क्योंकि इनका दीवान है उस नाम से। अभी हम देखेंगे इनका दीवान, तो दीवान की तरफ निस्बत करते हुए इनको शायर दरवेश भी कहा जाता है। बाकी आप लोगों में से किसी ने बताया था कि महाजर वालों में एक बंदा है, वो शराब के ताल्लुक से भी उसने शायरी की है, वो कौन है, यही है? जी सर, यही है। यही है ना? ठीक है, तो खुमरियात में भी इनकी शायरी है। तो इसको आपने ही बताया था, आप लोगों से मैंने वो इल्म हासिल किया था, तो उसको मैंने अब दोबारा आपके सामने बयान भी कर दिया है। चुनांचे ये बसकंता में पैदा हुए, फिर उसके बाद पेरिस चले गए थे 1889 में। पेरिस चले गए थे 1889 में, वहां पर 3 साल रहे। पेरिस चले गए थे 1889 में, वहां पर 3 साल रहे। फिर उसके बाद आपका मानचेस्टर चले गए। कहां चले गए? मानचेस्टर चले गए। और मानचेस्टर में भी आपके इतने ही साल रहे, है ना। अकामा हुना का कजालिक, इतने ही साल आपके मानचेस्टर में रहे। और वहां पर ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया करते थे। बाकी जो इन्होंने हिजरत की है न्यूयॉर्क की तरफ, हमारी कोई डिस्कशन भी हुआ था साहब इस पे। इनकी हिजरत है 1905 में, पीवाईक्यूज में भी आया होगा शायद, है ना। तो इनकी हिजरत 1905 में, 1905 में दो लोगों की हिजरत है। इससे पहले नसीब भाई को पढ़ा और रशीद भाई, इन दोनों का आपका 1905 में हिजरत है न्यूयॉर्क की तरफ। बाकी इनकी वफात हुई है 1941 में ब्रुकलिन में। और इनके 3 दीवान हैं, 3 दीवाने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं ये। और उन दीवान के बारे में मैंने कहा, काल अल अय्यूबो अगानिया, काल अल अय्यूबो अगानिया अहब्बत दुनिया। अयूब ने कुछ ऐसे गाने गाए जिनको दुनिया ने पसंद किया। अरिजीत सिंह बन गए अयूब, ठीक है। अहब्बत दुनिया, जिसको दुनिया ने पसंद किया। तो इनका अयूब से अयूबियात है, मतलब एक तरतीब याद करने के लिए। अयूब से अयूबियात है 1916 में। फिर उसके बाद 12 बढ़ाएंगे तो अगानी, अगानी दुर्वेश है इनकी, कब है? 1928 में, 12 साल एक्स्ट्रा करेंगे। फिर 12 के बाद 13 बढ़ाएंगे तो 28 से 39, है ना, बल्कि 11 बढ़ाएंगे, छोड़ें उसको, वो चीज छोड़ें। तो 16 में अयूब, अयूबियात है, अगानी दुर्वेश है आपका 28 में। और दुनिया, जो हिय दुनिया इनका दीवान है, हिय दुनिया, वो 39 में है। अल अयूबियात एक दीवान है इनका 1916 में। उसके बाद आपका अगानी दुर्वेश है, अगानी दरवेश 1928 में। फिर उसके बाद आपका हिय दुनिया है, लास्ट वाला हिय दुनिया, ये 1939 में है, ये आपका 1939 में है। तो इनके 3 दीवान हैं, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं रशीद अयूब के। बाकी इनके क्या क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। रशीद अयूब हिय दुनिया किसकी तालीफात में से है, क्या है? ये दीवान है आपका रशीद अयूब, ठीक है, रशीद अयूब। बाकी अयूबियात इनका है, रशीद अयूब इनका भी नाम है, लेकिन रशीदियात किसका दीवान है? रशीद सलीम अल खुरी। रशीद सलीम अल खूरी का। तो यही इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाना है एग्जाम में कि सर ऐसा एक्चुअली सर सिवरिंग हो रही थी या दर्द हो रहा था तो हमें पता ही नहीं चला, हम रशीदियात को रशीद अयूब ही लगा के आ गए। तो ऐसा नहीं करना है। ये अयूब भाई का अयूबियात है और रशीद सलीम अल खूरी का रशीदियात है। ये दुनिया, ये इनका दीवान है 1916 का। अशायर बाकी अशाकी मिनल महजर, ये आपका शायर बाकी शाकी, यानी जो रोने वाले, शिकवा करने वाले, इनका लकब है। किसको कहा जाता है? रशीद अयूब को। नुद्रा हद्दाद किससे ताल्लुक रखते हैं? उसबा अंदलुसिया से, राब्ता कलमिया से? कलमिया, राबितल कलमिया। राब्ता कलमिया से। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया ना डब्ल्यूबी सेट में, देखा है किसी ने? स्टेटमेंट के तौर पे आया था कि वुलिदा फी हल्ब, या हल्ब में पैदा हुई, हल्ब में नहीं पैदा हुई, ये आपके पैदा हुए हैं हिम्स में।
हिम्स में पैदा हुए हैं। इनका एक ही दीवान है औराकुल खरीफ करके, इनका एक ही दीवान है औराकुल खरीफ करके। और 1950 में न्यूयॉर्क में इनकी वफात हुई है। हिम्स में पैदा हुए, न्यूयॉर्क में इनकी वफात हुई। नुदरा हद्दाद, बाकी वीडियो आएगी तो देखना। फौजी अल मालूफ, छोड़े इनके बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहे हम, लेकिन आप लोगों ने देखना इन लोगों को भी, क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस में हैं ये लोग। हद्दिद ज़ौज अल खता मिम्मा यली, अल आबा वल बनून किसका है? मीखाइल नुआइमा की। क्या है ये अल आबा वल बनून? रिवायत है। क्या है? ये दानिया ने बोला रिवायत है। जी सर, रिवायत। रिवाया क्या है? मसरहिया। रिवाया। मसरहिया है। जी हम्म, जी सर, रिवाया मसरहिया ये। इनकी 3 मसरहिया हैं। कौन कौन सी हैं? चलें उसको देखेंगे वहां पे। असमसामा नसीब अरीजा का क्या है? किस्सा। किस्सा। अल खमाइल इलिया अबू माजी का डेट क्या है? 1940। हाँ 1940। अल जदाविल 1940। रशीद अयूब का, अल जदाविल इलिया अबू माजी का 1927। अल जदाविल 1927। चलें, तो ये हुआ आपका रशीद भाई साहब का। उसके बाद मीखाइल नुआइमा को कुछ देखने की कोशिश करेंगे। मीखाइल नुआइमा के बारे में आप कह सकते हो अदीब हैं, मुफक्किर हैं, शायर हैं, नाकिद हैं, मसरही हैं, कातिब मकाल हैं, लबनानी हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अल्फाज ये काफी अहमियत के हामिल होते हैं, और कभी कभी आपके पीवाईक्यूज में इन्हीं को ही दे देंगे कि लईसा या इनमें से नहीं है, अदीबन काना मुफक्किरन काना शायरन कायदन, या कौन सा नहीं है ना, कौन सा मुंतबिक नहीं होता है मीखाइल नुआइमा पे, कुछ और दे देंगे। ठीक है, तो फलसफे वाली बातें भी इनके उसमें है। मिर्दाद जो किस्सा है या जो मिर्दाद है वो पूरा स्पिरिचुअलिटी पे, रूहानियत पे है। यहाँ तक कि हमारे ओशो ने, जो हमारे यहाँ के ओशो हैं, शायद हमारे यहाँ के कहा के हैं, ओशो इंडिया में काफी पढ़ा जाता है उनको, तो उन्होंने भी इनके बारे में कुछ कहा है। 1889 में इनकी पैदाइश हुई और 1988 में इनकी वफात हुई। पूरे 99 साल, भाई साहब पूरे 100 करने वाले थे। 1888 में पैदाइश है, 1889 में पैदाइश है, और 1988 में इनकी वफात है। कहां पैदा हुए? बसकंता में, जहां पर रशीद अय्यूब पैदा हुए थे। रशीद अय्यूब की वफात तो न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में हुई थी, लेकिन इनकी वफात आपके बसकंता में ही हुई थी, क्योंकि वापस आ गए थे ये, अमेरिका छोड़कर वापस आ गए थे और अपने गांव में ही रहने लगे थे, बसकंता। और उसके बसकंता में एक गांव था शखरूब करके, उसी में आपका अकेले की जिंदगी इन्होंने तकरीबन आखिर के 50 साल इन्होंने वहां पर गुजारे हैं, 50+ साल गुजारे हैं, जिसकी वजह से इनको नासिक शखरूब भी कहा जाता था। ये गांव का नाम है कि वहां का इबादत गुजार राहिब, और वहां पर ये रहबानियत वगैरह की जिंदगी गुजारी है इन्होंने, और इसी तरीके से वहां पर तालीम वगैरह का काम किया है। इनको अरबी जुबान भी आती थी, इनको आपका इंग्लिश भी आती थी, रशियन भी आती थी, वेस्टर्न कल्चर भी इनको देखा, वेस्टर्न कल्चर को भी मुताला किया, रशियन कल्चर का भी देखा, इसी तरीके से अमेरिकन कल्चर का भी इन्होंने मुताला किया। चुनांचे जैसा कि हमने नसीब अरीजा की जिंदगी में देखा, 1902 में इन्होंने एडमिशन लिया था उस मदरसे में, मदरसतुल मुअल्लिमीन अर्रूसिया में, और 1902 से लेके 1906 तक वहां पर 4 से 5 साल कुछ वहां पर रहे, 4 साल वहां पर रहे 1902 से लेके 1906 तक। फिर उसके बाद 1906 से लेके 1911 ये फ्रांस चले गए, बल्कि रशिया चले गए। कहां चले गए? आपका रशिया चले गए 1906 से लेके 1911 तक, और वहां पर अदब रूसी, रशियन लिटरेचर का इन्होंने मुताला किया। बोल्ताफा रूसिया करके एक स्कूल था, कॉलेज था या आपका वो था, वहां इन्होंने एडमिशन लिया और वहां पर रशियन लिटरेचर वगैरह इन्होंने पढ़ा। फिर उसके बाद 1912 में ये यूएसए चले गए, विलायत मुत्तहिदा चले गए 1912 में, और 1912 में जामिया वाशिंगटन में इन्होंने एडमिशन लिया, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1912 गए यूएसए। एक तो एक डिग्री इनकी आपके लॉ में थी, अल हुकूक में, 2 डिग्री इन्होंने हासिल की वहां पर 1912 से 1916 के पीरियड में, शायद इन्होंने 2 डिग्री ली, एक हुकूक में और इसी तरीके से आपका दूसरा लिटरेचर में। लॉ और लिटरेचर दोनों की तालीम इन्होंने वहां पर हासिल की। इसी दरमियान में इनका पहला मकाला नशर हो चुका था 1913 में, और वो मकाला क्या था? फजरुल अमल बादा लैलिल यासे, उम्मीद की रात के बाद ये उम्मीद की नई सुबह रोशन, इस तरह से फजरुल अमल बादा लैलिल यासी, ये पहला मकाला था इनका 1913 में, पहला मकाला था इनका। 1914 में
1914 में इनका पहला कहानियों का कंपाइलेशन भी आया, जिसका नाम क्या था आपका, क्या नाम था? सनतुहल जदीदा। 1914 में इनका पहला मजमुआ कससी है। तो इस तरह के पहला और ये अकेला या पहला, ये सब आपको याद करना होता है काफी फोकस के साथ। तो 1914 में इनका पहला मजमुआ किसस आया सनतुहल जदीदा के नाम से। 1915 में एक और दोबारा आया, फिर किस नाम से 1915 वाला? अल आकिर। अल आखिर करके, अल आखिर करके, अल आखिर करके। फिर ये कहते हैं शायद किस्से वगैरह लिखना छोड़ दिए थे। फिर दोबारा जो एक और किस्सा आया इनका, यह मजमुअतुल किसस आया, वो किस नाम से आया? मिर्दात के नाम से। मिर्दात 1952 में, मिर्दात 1952 में। इसी तरीके से अकाबिर आया, अकाबिर, अकाबिर करके एक किताब है 1956 में। अकाबिर के बारे में कहा जाता है कि शायद ये नबी के, इन्होंने उसके अंदाज में लिखने की कोशिश की, उसका जवाब देने की, उसका उस तरह की चीजें मतलब आती हैं, यानी नबी से कोई रिलेशन बताया जाता है कि उसका जवाब देते हुए या उसी का मुखालिफत में इन्होंने ये अकाबिर करके 1956 में लिखी। 1958 में एक अबू बत्ता करके इनका है, अबू बत्ता करके एक मजमुअतुल किसस इन्होंने निकाला, अबू बत्ता 1958 में। बाकी इनकी एक अकेली रिवायत है, एक सिंगल रिवायत है 1949 की, क्या नाम है उसका? मुज़क्करातुल अरकश। हाँ, मुज़क्करातुल अरकश करके अकेली रिवायत है, मुज़क्करातुल अरकश अकेली रिवायत है इनकी, मुज़क्करातुल अरकश करके। इनका एक दीवान भी है, अकेला ही दीवान है वो भी, क्या नाम है? हमसुल जफून। ठीक है, हमसुल जफून। क्या नाम है इसका डेट क्या है? 1945। 1945। ठीक है, अकेला दीवान है ये 1945। ये किताबें जो यहां मेंशन हो रही हैं, बाकी और भी काफी फेमस है इनकी, काफी किताबें फेमस है इनकी, एक दो नहीं है। तो ये तो आपको याद ही रखना है। उसके अलावा इनकी 3 मसरहिया हैं। एक मसरहिया तो बहुत शुरुआत में लिख दी थी, अल आबा वल बनून का नाम हमने पढ़ा, अल आबा वल बनून का नाम पढ़ा। क्या डेट है इसकी? 1917। 1917। एक क्या क्वेश्चन आया था कि 2 किताबें कब पहले लिखी गई, ऐसा किससे पहले लिखी गई, क्या क्वेश्चन था? या अमेरिका में लिखी है, क्या था, हिजरत क्या था? सर वो महजर में 2 किताबें कौन सी लिखी थी? एक वो मसरिया था शायद, अबाउल बनून, तो एक गिरबाल। हाँ, एक गिरबाल। उससे क्यों? क्योंकि 1970 में है ये, 17 में है ये, और गिरबाल 1923 में। 23। ठीक है, गिरबाल 1923 में। अब इन दोनों का, गिरबाल नक्द में है। चले हम मसरहिया की बात कर रहे थे, 3 मसरहिया। पहली मसरहिया 1917 में लिखी, अल आबा वल बनून, क्योंकि 1932 में आपका वापस आ गए थे महाजर से, अमेरिका छोड़ के। अब अगली जो मसरहिया लिखी इन्होंने पूरे 50 ईयर्स बाद लिखी है, क्या नाम है उसका? अल वरक़ा अल 1967 में, अखीरा। 1967 में। अल वरक़ा अल अखीरा। उसकी डेट क्या है वर्का खीरा की? 1967। उसकी भी। जी, और अयूब? उसकी भी 67 है। ठीक है, अल वर्का अल अखीरा और अयूब, ये 2 मसरहियां दोनों आपका 1967 में लिखी, 50 साल बाद। 3 मसरहियां हैं इनकी, एक रिवाया है, एक दीवान है, किसस के काफी कंपाइलेशन है, मकालात के काफी कंपाइलेशन हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 3 मसरहियां। अभी मसरहियां उसके बाद गिरबाल है 1923 में लिखी। 50 साल बाद एक किताब आती है, फिल गिरबाल जदीद, है ना, जी सर। जिसको इसी का ततिम्मा बोला जाता है या कुछ कहा जाता है, तकमीला बोला जाता है। उसकी डेट क्या है 50 साल बाद? 1973। 1973, 50 साल बाद, 23 से आपका 73। इसी तरीके से इन्होंने 1959 और 60 के दरमियान छपी, वो 1960 की है शायद, सबऊन करके अपनी जीवनी लिखी, अपनी अपनी लाइफ के बारे में लिखा, 3 अज्जा में, सलासतु अज्जा सबऊना करके। 70 के 70s के ये पहुंच चुके थे, इन्हें लगा था बस इतनी लाइफ होगी और कितनी होगी, लेकिन भाई जी गए और जी गए, 25-28 साल और जिए। इनको लगा अब निपटने ही वाले हैं, जाने वाले हैं, तो अब तब लिखी थी इन्होंने सबऊन, इससे ज्यादा और क्या जिएंगे। तो 1959 से 1960 के दरमियान, शायद 1960 में छपी वाली ये किताब है।
राब्ता कलमिया में आपका मोहसिसीन में से माने जाते हैं जुबरान के नाइब, इनको कहा गया नाइब जुबरान, जुबरान के दाएं बाजू या कोई से भी बाजू, लेकिन नाइब जुबरान। इसी तरीके से इन्होंने जो है आपका दस्तूर लिखा राब्ता कलमिया का, राब्ता कलमिया का इन्होंने दस्तूर लिखा। और इनकी किताब गिरबाल जो है, इनकी किताब गिरबाल, वो रोमांसिया जो ट्रेंड है उसका मतलब उनकी किताब से काफी उसमें चीजें ली गई हैं। और चुनांचे एक क्वेश्चन WB सेट में इस तरह से आया कि अद्दीवान, अद्दीवान और गिरबाल दोनों ही किताबों ने उस पर सख्त हमला किया है मदरसतुल बास वलहिया पे, शौकी वगैरह पे, क्योंकि दोनों रोमांसिया हैं, रोमांसिया को आगे लाना चाहती हैं, रोमांसिया को उन्होंने प्रमोट किया है। तो सर थोड़ा भेजे से बताया जाए, हम ले हो गए थे पीछे से भेज। तो मैं कहां बोल रहा था, ये कहां था। तो दोनों ही किताबें रोमांसिया की बुनियाद डाल रही थी क्लासिया के रद में, तो क्लासिया को खत्म किया जा रहा था, है ना। तो ये सवाल देखा है आप लोगों ने WB सेट में, तो वो सही है, दोनों ने ही हमला किया है, दोनों ने ही निपटाया है, हजूमन अनीफा किया है किस पर, अलबास वलहिया पे, क्लासिया पे। पढ़ा है किसी ने ये वाला क्वेश्चन WB सेट वाले में? अगर ये क्वेश्चन आ जाए नंबर 1 कि दोनों ही किताबों ने, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या जवाब देते कि दोनों ने ही हमला किया है बास वलहिया पे, शौकी वगैरह पे, दीवान ने भी और गिरबाल ने भी। सही है या गलत? वो क्वेश्चन देखिए, पहले मैं उनको अहमियत नहीं देता था, लेकिन WB सेट के क्वेश्चन पूरे इसी लेवल के हैं आज के टाइम पे, सेम लेवल है, कोई छोटा लेवल नहीं है अभी, सारी चीजें। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या खामोशी है? ठीक है, तो दोनों ने ही हमला किया है, दोनों ने ही, गिरबाल ने भी और आपका दीवान ने भी। तो ये हमारी बात चल रही थी। इसी तरीके से इन्होंने जुबरान की जो किताब है अन्नबी 1923 में जो किताब लिखी गई, उसका तर्जुमा, उसकी तारीफ की है। इसकी डेट पता है किसी को, कब तारीफ की है? बावन है क्या? हाँ, नबी की किताब, नबी जो किताब है उसकी तारीफ की है, उसको अरबी आया है, वो कौन सी किताब में किया है या क्या डेट है उसकी? आप लोग खामोश क्यों हो गए, कुछ प्रॉब्लम है? खामोश क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगती खामोशी अच्छी, सुबह अच्छी लगती है, सुबह और बाद में जब ये रात में पढ़ने लिखने का टाइम हो तब क्लास में अच्छी नहीं लगती खामोशी। बोलिए। सर 1923 में चाय हुई है लिखा है बस। अच्छा, वो नहीं पूछ रहे हैं, ये मिखाइल नअमा ने इसकी तारीफ कब की, इसको कब अरबी आया है, अरबी में कब किया है, चलें उसको छोड़ें। बाकी इनकी मोहब्बत का किस्सा आपको मालूम होगा, मोहब्बत अधूरी रह गई थी, एक शादीशुदा औरत से इनकी मोहब्बत हो गई थी और तलाक वलाक के काफी मसले थे, और इन्होंने इंतजार किया था, इंतजार का इतना आला लेवल कहा था कि मेरी कब्र का दरवाजा खुला रखना, वो वापस आए। वो वापस भी आई थी, लेकिन जब तक इनकी कश्ती निकल चुकी थी, इस तरह का कुछ हम लंबा वाकया पढ़ते हैं। तो अहलाम मुस्तगानमी है ना, उन्होंने एक जुमला लिखा, आपने देखा, पता नहीं क्या लिखा, वो लहज़त हुब्बिन तुबर्रिरु, इस तरह का जो था कि एक लम्हे की मोहब्बत जो है वो जस्टिफाई कर सकती है कि आप एक लंबी मुद्दत तक किसी का इंतजार करें। तो अहला मुस्तगानी कहती हैं ये मैंने तब लिखा जबकि मिखाइल नैमा का किस्सा मैंने पढ़ा भी नहीं था, मुझे पता नहीं होता, अब पता होता तो मदनी क्या लिख देती। तो उन्होंने जो भी लिखा, अहला मुस्तगानवी ने कहा कि मैंने बाद में पढ़ा, ये पहले मुझे ये कहानी मुझे मालूम नहीं थी मिखाइल नैमा वाले जो किस्से की है, लेकिन मैंने वो जुमला लिखा और याद करना कहीं आपके एग्जाम में आ ना जाए। फिर उसके बाद इनकी किताबें देखें, एक किताब इनकी लिका करके है 1948 में, लिका करके एक किताब है 1948 में। मिर्दात को हमने देखा, फलसफे में लिखी हुई किताब है। इसी तरीके से आपका, या रूहानियत कह सकते हो, अल-यौमुल अखीर करके एक किताब है इनकी, अल-यौमुल अखीर करके। काना माकाना एक किताब है, हमसुल जुफून है आपका इनका दीवान है 1945 का। जुबरान की किताब लिखी, अगेन मैंने 1934 पढ़ा है, लेकिन आप 1936 बोलते हैं, चेक किया था इसको? जुबरान, जुबरान वाली चेक की थी आप लोगों ने? वकार,
जी सर, नहीं मैं नहीं देख पाया था। ठीक है, तो जुबरान का आपका 1936, जादुल मआद 1936, जादुल मआद 1936, मजमुआत मकालात, अल बयादिर मजमुआत मकालात 1945, अल बयादिर 1945, 1945 में एक और कौन, हमसुल जुफून का आपने बताया, अल अवसान करके, करमुन अला दर्ब, सौतुल आलम, अन्नूर वद्दैजूर, अल मलाहिल करके, और मराहिल कब की है, 1932। 1932 फी महाबिर री, और इसी तरीके से ध्रुव। ये कुछ किताबें हैं जो इनकी आपने देखी, बाकी देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। काफी किताबें इनकी भी आती हैं। मिखाइल नायमा गोया की फोकस में से आप समझ सकते हो, क्योंकि वो नक्द में भी इनका नाम आता है, नक्द की किताबें, जिनमें से आपका अल गिरबाल जदी, गिरबाल, गिरबाल का मुकदमा किसने लिखा है, अक्काद ने, है ना, मोहम्मद। अक्काद ने। मन अल्लफ अल गिरबाल, गिरबाल किसकी है, अक्काद की, मिखाइल नायमा की, ठीक है। गिरबाल किसकी है, मिखाइल नायमा की। इस किताब के बारे में आप डिटेल में पढ़ना, इस किताब के बारे में आपको आपने डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा देख सकते हो, मतलब क्या क्या है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमें तो। माना देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ आगे के लिए भी, हमें नोट में हम बहुत नहीं बढ़ा सकते। अभी नोट बड़े आ गए थे तो लोगों ने कहा कि यार ये क्या नोट दे रहे हो, आपने जुबरान पे ही 16 पेज दे दिए, ऐसा कुछ था ना। हालांकि वो चलो दूसरी रीजन है, लेकिन आप जब पढ़ते हो ना, तो आप कुछ भी खंगालो और पढ़ो और नोट में लिखो, अपने जो नोट्स हैं आप बनाते हो। हम नहीं ला सकते, हमारी लिमिटेशन है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आप तो कुछ भी पढ़ के, माना मिसाल के तौर पे आज ही फैजुल हसन सहारनी पे इन वकार ने देखी होगा वो नोट, पता नहीं 25 पेज में था कितने में था, हम नहीं ला सकते उसको, लेकिन आप तो पढ़ के उसके नोट बना सकते हो कि क्या क्या बेसिक बातें हैं जो हमने जनरली नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिल रहा है। और नोट नहीं भी बनाना, एक बार पढ़ो उन चीजों को, मतलब एक्सटेंसिव मुताला करना चाहिए आप लोगों को। अदीब मुफक्किर। और एक बात मुझे समझ में आ रही है, जो मैं नसीहत भी करने वाला हूँ शायद पीवाईक्यूज को देख के, कि जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको बगैर पढ़े अब काम चलने वाला नहीं है। नोट्स में हम लोग फैक्ट्स की चीजें लाते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीजें नोट्स में नहीं हो पाती है मोस्टली। तो उनके लिए अन्ना फाखुरी है, जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, तो अदीब व मुफक्किर शाइर व नाक़िद मिन मुअल्लफ़ातिही अल गिरबाल, गिरबाल मुफक्किर व शाइर व नाक़िद, मुफक्किर शाइर नाक़िद, ये सबसे टॉप पे हैं। बाकी रिवाई भी हैं, कास भी हैं, मसरही भी हैं। मिन अबरज़ रुवाद नहज़ा अल अरबिय्या अल हदीसा, मिखाइल नुअमा के बारे में, जबरा इब्राहिम जबरा, आपके फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने किताब लिखी है किसी के साथ, अब्दुर्रहमान मुनीर। अब्दुर्रहमान मुनीर। नाम क्या है, आलम बिला। शाइर मिन उदबाइल महजर, उदबाए महजर के शुअरा में से मिखाइल नुअमा, गिरबाल उनकी किताब है। सेम तरह के क्वेश्चन ये सारे निकल गए। अदीबुन लबनानीयुन कबीरुन, कबीरुन भाई साहब बड़े हैं, मुफक्किरुन व नाक़िदुन, नाक़िद हैं मिखाइल नुअमा, व शाइरुन, शाइर हैं, मिन मुअल्लफा, मिन मुअल्लफा, इनकी दो किताबें हैं, अल आबा वल बनून अल गिरबाल, मिखाइल नुअमा। अदीबुन व नाक़िदुन कबीरुन लहू गिरबाल, ज़ादुल मआद हिया मजमुअतु, मुहाज़रात। हाँ क्या सही आंसर है, जी सर, मुहाजरात ही है ये। ये सही आंसर मकालात, मुहाजरात का ही दिया, मुहाजरात का ही मकालात दिया हुआ है। फलसफिया, मुहाजरात है सर। मुहाज़रात ही है। जामिया बैरूत मकालात। के थे, उसी का मजमुआ है ये। मतलब सही आंसर क्या है, छोड़िए वो। मकालात है सर। सर हमने चेक किया था, मुहाजरा लिख के आया था ये, और बाकी ये नोट्स में मकाला लिखा हुआ है कि मकालात हैं, पर ये है मुहाजरात। अल बयादिर का भी ये दोनों उल्टे हैं बाकी ये नोट्स में। इसका इसका क्या आंसर पीवाईक्यूज में, मुहा सर सर मुहाजिरत, हम्म, मुहाजिरत। ठीक है। बाकी जी दोनों जहन में रखेंगे, माना जब मुहाजरात नहीं होगा तो आपने लाजमी तौर पे टिक लगाना है, दोनों होंगे तो अलग बात है, और नहीं होगा तो फिर मकालात ही की तरफ जाना है, ठीक है। मुहाजिरत है इसमें हाँ, पर। मुहाजरात हैं, अगर मुहाजरात वहां पर नहीं हुए इस तरह जैसे इसमें है तो मुहाजरात जाना, और जब मुहाजरात ना हो और मकालात हो तो आपका मकालात की तरफ चले जाना, ठीक है। ज़ादुल मआद आपके मुहाजरात है, वैसे हर जगह शायद मकालात ही लिखा हुआ है। नहीं, मेरी किताब में मुहाजरात लिखा है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, माशाल्लाह आपकी किताब में मुहाजरात है। मुहाजिरत वैसे आपकी किताब अच्छी लगी मुझे, आपने भेजी नहीं उसके पीडीएफ वगैरह, मुझे नहीं भेज रहे हो आप, सर आपने कहा था देख लेंगे। मैं सर नहीं देख पाया। सर
हाँ अल मूजिज में जो है जैसे मकालात और मुहाज़िरात ये दोनों लिखा है, लेकिन ज़ादुल माद जो है उसमें लिखा है मुहाज़िरात इसकी। अच्छा, जादुल माद के पेज पे। जी चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो, है ना, तो जी, इस मुहाजरात उर्दू हैं। किताब के ऊपर फर्स्ट पेज पे बाकायदा लिखा हुआ है वो। चलो बहुत अच्छी बात है ना, मुहाजरात हैं ये, जबरदस्त। किताबुल गिरबाल यतनावल मौदू, किताबुल गिरबाल जो है इसका मौजू क्या है? नक़द इसका मौजू है, नक़द इसका मौजू है। अल गिरबाल किताबुन फी नक़द अदबी, किताब नक़द अदबी में, नक़द की किताब है, नक़द में पढ़ते हैं, गोया कि नक़द वाले क्वेश्चन आप मान सकते हो यूनिट 4 से। अल आबा व बनून रिवाया है, या रिवाया मसरहिया है, किसकी है? खाइल नुआमा अदीबुन कबीरुन मिनल महजल लहू सबऊन, सबऊन किसकी है, क्या है, कितनी अज्जा में है? सीरा ज़ातिया में खाइल नुआमा कितने अज्जा में है? 3 3 अज्जा। शाइरुन व अदीबुन व नाक़िदुन मिनल अस्ल लबनानी मिन मुअल्लफ़ातिही हमसुल जुफून, हमसुल जुफून इनका मजमुअतुश शेरिया अल वहीदा है। इसकी डेट क्या है, किसका है? छोड़ो किसका, डेट क्या है? 1945। 1945। 1945 में एक और किताब है इनकी, अल बयादिर। अल बयादिर। अल किताबुल लज़ी सारा फ़ीही मिखाइल नुऐमा अलल अवदाल इज्तिमाइय्या साइदा फ़ी शर्क़िल ग़रबी, शर्क़ अरबी में, मशरिक़ में, ईस्टर्न अरबिक में जो समाज में जो चीजें आम थी, हालात थे, वो क्या थे? मतलब समाज में जो कुछ समाजी प्रॉब्लम है उस पे इन्होंने गुफ्तगू की है। किस किताब में की है? अब्बा बनून अल आबा वन बनून। तो दो जनरेशन के दरमियान जो क्या गैप होता है, बाप और बेटे, ये दो जनरेशन आज भी चल रहा है, हमेशा चलते हैं, ये दो जनरेशन अलग होती है, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होता है जमाने और हालात के हिसाब से, तो उसी पे उन्होंने गुफ्तगू की है, अल आबा वल बनून करके। अल औसान क्या है? मजमुअतु मकालात है, फी महाबिर्री मजमुअतु मकालात है। अल यौमुल अखीर क्या है? किस्सा है। किस्सा है। ठीक है। लईस मिन तालीफ मिखाइल नुऐमा, मिखाइल नुऐमा की तालीफ में से नहीं है। क्या नहीं है? ये ये दुनिया। दुनिया यह दुनिया। काबिल इनकी मौलफात में से है, हमसुल जुफून इनकी मौलफात में से है, काना मकाना इनकी मौलफात में से है। तो यह दुनिया, ये रशीद अयूब का दीवान है। मिन मौलफात मिखाइल नुऐमा, मिखाइल नुऐमा की मौलफात में से है, कौन सी किताब है? औराक़ुल री किसकी है? औराक़ुल फिर री अली अहमद सईद अदनवीस की। जब सिलेबस इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था तब भी इनकी किताब आ गई थी। सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है अदनवीस के साथ, वो कब हुआ है? जुलाई 18 में हुआ है वो, लेकिन जुलाई 16 में गोया कि अदनवीस की किताब आ चुकी थी, उसने पता दे दिया था कि हम आने वाले हैं आपके सिलेबस में। और आकुन फिर्री अली अहमद सईद अदनवीस की किताब है। अल बाकूर अहमद ज़की अबू शादी की किताब है। और सरीरुल गरीबा महमूद दरवीश की किताब है। ठीक है, देखें पीवाईक्यूज कितने अहम हैं, इन्हीं में से एक किताब पूछ लेंगे, 10 में से आप में से 8 लोग, 6 लोग गलत करके आएंगे। सरीरुल गरीबा किसकी किताब है? ठीक है, तो ये औराकुल फिर्री अली अहमद सईद अदनवीस की किताब है। अल बाकूर अहमद ज़की अबू शादी की किताब है। सरीरुल गरीब महमूद दरवीश की किताब है। और अल आबा वल बनून मिखाइल नुऐमा की किताब है। लईसा मिन मुअल्लफात मिखाइल नुऐमा, मिखाइल नुऐमा की मुअल्लफात में से नहीं है। अल आबा वल बनून है, हमसुल जुफून है, अल गिरबाल है। अनीन व रनीन किसकी किताब है? अहमद ज़की अबू शादी की। हाँ, अहमद ज़की अबू शादी शायद की, अहमद अहमद ज़की, ज़की अबू शादी की। अहमद ज़की अबू शादी की। फिर उसके बाद ज़ादुल मआद लि मिखाइल नुऐमा, ये शायद क्यों लगाया, सादिया थी क्या? किसने बोला अभी शायद अबू ज़की शादी की? हाँ, सर एमए में पढ़ा था, वही याद था। मैंने तो शायद क्यों लगा दिया। चलें, कंफर्म नहीं था। ठीक ठीक। ज़ादुल मआद मिखाइल नुऐमा हुआ मजमुआ, क्या है ये? अगेन मुहादरात, काना मा काना मिन मुअल्लफात मिखाइल नुऐमा। आलज मिखाइल नुऐमा फी मसरहियतिही, मिखाइल नुऐमा ने अपनी मसरहिया, ये मसरहिया किसको बोला, बताना मुझे। ये हमारे टाइम पे ही आया है, लाबा वल बनून को। अलाबा वल बनून को मसरहिया बोला है, और हम होते हैं नहीं रिवाया है, नहीं मसरहिया है। तो कज़ियत सुरा मा बैन अल कदीम वल जदीद, ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन के दरमियान क्या कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, उस पर गुफ्तगू की है। कज़ियत सिरा सिराइन मा बैन अल कदीमति वल जदीद, कदीम वल जदीद है शायद। तो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के दरमियान जो लड़ाई है उस पर गुफ्तगू की है मिखाइल नुऐमा ने, अल आबा वल बनून के दरमियान।
नशरा मीखाइल नुआमा किताबैन फिल महजर, महजर में इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, अल आबा वल बनून वल गिरबाल, हमसुल जुफून वल मराहिल। अल आबा वल जुनून की डेट बोलते रहिए 1917, 1970, गिरबाल की 1923, यही सही 1923, जवाब है। आबा वल बनून और गिरबाल। हमसुल जुफून की डेट 1945, 1945, मराहिल 1932, 1932, 1932। तो गोया कि लबनान आ गए। मुज़क्किरातुल अरकश 1949, 1949, 1949। चलिए जबरदस्त। अय्यिनिल मजमुआ सहीहा लिमुअल्लफात मीखाइल नुआमा, सही मजमुआ क्या है? हमसुल जुफून काना मकाना करमुन अला दरब। हमसुल जुफून काना मकान अल मजनून, अल मजनून किसकी किताब है? जुबरान। जिब्रान, जुबरान। डेट बताइए। कल भी पूछी थी मैंने, पता नहीं आप खा गए थे, 18-19 कर गए थे। 1918, 18, 1918 ठीक है। अल बयादिर काना मकान हिय दुनिया, अल बयादिर सौतुल आलम, सौतुल आलम तो इनकी है अल कमाइल। ठीक है चले। अल आबा वल बनून क्या है? आप बताएं क्या है? इससे पहले दोनों दे चुका है भाई, और हमसे पूछ रहे हैं आप बताओ क्या है। मसरहिया, मसरहिया। मसरहिया। रिवाया भी तो लिखा, उसका क्या करोगे? छोड़ देंगे इसको। छोड़ देंगे। चले। मुकद्दमतुल गिरबाल लिमिखाइल नुआमा कतबहा, गिरबाल का मुकद्दमा किसने लिखा है? अक्काद। अक्काद, अक्काद ने। अक्काद यंतहिजु ने। मीखाइल नुआमा, तो बहुत सारे मुकद्दमे आप जमा भी कर सकते हो कि किसका मुकद्दमा किसने लिखा है, एक मुकद्दमे की एक अलग बना सकते हो। ठीक है। और यंतहिजु मीखाइल नुआमा फी किताबिही अल गिरबाल अल मनहज, मीखाइल नुआमा का अपनी किताब गिरबाल में कौन सा मनहज है? अल इस्तिक़राई वल मंतिकी, अल तत्वीकी वल इल्मी, अल तासुरी वल इंतिबाई, अन नफ्सी वल जमाली। क्या मनहज इस्तेमाल किया इन्होंने अपने नक़्द करने में, चीजों में, ये किताब को लिखने में जो भी स्टडी इन्होंने की है? तदबीकी तासुरी और इल्मी, इंतिबाई, तीसरा। फिर तासुरी और इंतिबाई, तासुरी वल इंतिबाई। ठीक है, तासुरी वल इंतिबाई, तासुरी वल इंतिबाई, ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी हैं, उसमें से सब आता है, इस्तिक़राई वगैरह, और मंतिकी, तत्बीकी, प्रैक्टिकल है, इल्मी साइंटिफिक है, तासुरी मतलब ऐसे ही तासुर जो क्या हो रहा है, मतलब हमारे नफ्स पे क्या असर हो रहा है, या इंतिबाई जो फीडबैक क्या आ रहा है इस तरह से, नफ्सी साइकोलॉजिकल जमाली क्या खूबसूरतियां उसमें, उस तरह की चीजों को देखना होता है। चलें, इस तरह के मतलब एक डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं है ना, कोई इन किताब को पढ़ के थोड़ी गए हम। चलो ठीक है, हाँ बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है मनहज है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से आते हैं इस तरह के। रशीद सलीम अल खूरी के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद। अब गोया कि हमारे कौन शुरू हो रहे हैं? महाजर जुनूबी वाले शुरू हो रहे हैं। कौन शुरू हो रहे हैं आपके? महाजर जुनूबी वाले, जिनमें सबसे पहला नाम आपका रशीद सलीम अल खूरी का है। रशीद सलीम अल खूरी 1887 में इनकी पैदाइश हुई, 1887 में इनकी पैदाइश हुई और 1984 में इनकी वफात है। लबनानी शायर हैं, इनको शायरुल कुर्वी और शायर अरूबा का नाम दिया जाता है। यानी अरबियत के बारे में काफी गुफ्तगू की है, और गाँव के बारे में भी काफी, अपनी गाँव की चीजों के बारे में लिखते थे अपनी शायरी में। तो एक नाकिद ने इन पर कमेंट किया था, यार वो गाँव वाला है, शायरुल कुर्बी है, गांव की बातें करता है, तो ऐसा नक्द के तौर पे उन्होंने बयान किया था। लेकिन जब उसका नक्द इन्होंने अपने बारे में पढ़ा, इनको अच्छा लग गया। और वो कौन था? कुस्तुनतीन करके, कुस्तुनतीन अल हद्दाद करके उन्होंने लिखा था इनके बारे में, कुर्बी का लकब दिया था। इनको पसंद आ गया, जैसे मुझे किसी ने मुफ्ती का लकब दे दिया, नफरत में दिया, इतनी भयंकर नफरत में दिया है कि मैं उन्हें फतवे दिए ऐसे, लेकिन मुझे पसंद आ गया तो उनको कुर्बी का लकब दिया, उनको कुर्बी का लकब दिया, और उनको मजा आ गया कि ठीक है भाई मैं ऐसा ही करूंगा। और शायरुल अरूबा, अरूबा का लकब मतलब अरबियत के बारे में इन्होंने शायरी की है, अरबियत की, अरबी वहदत के बारे में कि तमाम अरब को एक साथ आ जाना चाहिए, इस तरह की शायरी इन्होंने की है और अपने आप को उसके लिए वक्फ कर दिया है। बरबारा में इनकी पैदाइश हुई, बरबारा में इनकी पैदाइश हुई। बरवा एक है, और इसी तरीके से एक और है कोई ब्रूम करके, ये तीनों आप याद करेंगे, बरवारा, बरवार, ब्रूम। हाँ बैरूम है सर। बैरू, बैरू में, ठीक है बैरू में, थैंक यू सो मच। और तो मसीहुद्दियाना है, मसीहुद्दियाना मसीही धर्म से आपका ताल्लुक रखते हैं। ब्राजील इन्होंने हिजरत की थी, ब्राजील 1913 में ब्राजील इन्होंने हिजरत की अपने भाई कैसर के साथ। इसी तरीके से जब वहां पहुंचे तो मजल्लतुर राबिता एक है, मजल्लतुर राबिता, सवाल यहां से बनते हैं, इन्होंने 3 साल उस मजल्लतुर राबिता में काम किया, उस मजल्लतुर राबिता में इन्होंने काम किया। चुनांचे महाजर में 45 साल तक रहे, महाजर में 45 साल तक रहे। इसी तरीके से जो महाजर में एक उसबा उंदलुसिया की बुनियाद डाली गई थी, उसके
दूसरे प्रेसिडेंट भी बने, उसकी तासीस में भी इन्होंने हिस्सा लिया, यानी फाउंडिंग मेंबर में से हैं, फाउंडर्स में से हैं उसवा अंदलुसिया की। और इसी तरीके से 1938 में जब मिशाल मालूफ आपका लबनान वापस आ गए थे, तो 1938 में ये दूसरे प्रेसिडेंट भी बने उसवा अंदलुसिया के। ठीक है, दूसरे प्रेसिडेंट बने। तीसरे प्रेसिडेंट कौन थे उसवा अंदलुसिया के? शफीक मालूफ। शफीक मालूफ उसके तीसरे प्रेसिडेंट थे, ये दूसरे प्रेसिडेंट थे। इसी तरीके से महाजर में आपका 45 साल रहे 1913 से लेके 1958 तक। 1913 से लेके 1958 तक ये महाजर में 45 साल तक रहे। चुनांचे 1958 में आपका अपने वतन आ गए, मिस्र, सूरिया वगैरह, और इन्होंने अपने आप को अरूबियत यानी अरबी जो है, अरबिक आइडेंटिटी जो है, उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसके लिए लिखा अल वहदतुल अरबिया, अरबियों के एक साथ हो जाना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने अपनी शायरी की। और इनके बारे में कहा गया हमल अर्रयता वत्तखज़ल अरूबत शिरअतन व मिनहाजा, इन्होंने झंडा उठाया और अपनी शायरी के जरिया अरबियत को इन्होंने अपना गोया की तरीके कार बना लिया कि इस तरीके से मुझे शायरी करना है। बाकी इनकी कुछ किताबें हैं। अय्यूब, रशीद अय्यूब का पहला दीवान अय्यूबियात था, इनका पहला दीवान आपका रशीदियात है। और दोनों के पहले दीवान की डेट 1916 है। दोनों की पहले दीवान की डेट 1916 है। रशीद अय्यूब का पहला दीवान अय्यूबियात, उसकी डेट 1916। रशीद सलीम अल-खूरी का पहला दीवान रशीदियात, उसकी पहला दीवान और उसकी डेट आपका 1916 है। इसी तरीके से अल-कुर्बियात जो है वो भी 1916 में है। अल-कुर्बियात एक और दीवान है अल-कुर्बियात करके, वो भी 1916 में है। फिर अल-आसीर करके इनका दीवान है, या आसीर करके इनका एक दीवान है, 1933 में है। एक दीवान दीवानुल कुर्बी के नाम से है, दीवानुल कुर्बी के नाम से है 1952 में। 1952 में अज़्ज़माज़िम करके एक दीवान है आपका इनका 1962 में। तो 52 और 62 10 साल के डिफरेंस के साथ अज़्ज़माज़िम करके इनका दीवान है 1962 में। इन चीजों को आप जहन में रख सकते हैं। बाकी यहां से हम क्वेश्चन देख लेते हैं रशीद सलीम अल-खूरी के बारे में। अदीबुन व सहाफियुन व लबनानियुन हाजरा इला मिस्र फल बराजीर असदरा जरीदता अबुल हौल। अदीब हैं, सहाफी भी हैं, लबनानी है, मिस्र की तरफ इन्होंने हिजरत की है। फिर उसके बाद ब्राजील चले गए, पहले गोया कि मिस्र गए थे, फिर उसके बाद आपका ब्राजील गए थे। एक और इंसान है, मुझे बताना यहाँ क्योंकि उसमें नहीं लाया हूं, लेकिन हमने यकीन बैच में पढ़ा था कि जो इंसान पहले महाजर शिमाली में गए थे 1 साल के लिए, बाद में महाजर जुनूबी में आए थे, किसके बारे में है वो? हाँ, मिशाल मीशाल मिशाल मालूफ के बारे में। ठीक है, मिशाल मालूफ के बारे में है वो। चले, तो अदीब व सहाफी लबनानी, अदीब हैं, लबनानी सहाफी हैं, मिस्र की तरफ इन्होंने हिजरत की, फिर उसके बाद ब्राजील चले गए। ब्राजील की तरफ हिजरत कब की है? ब्राजील हिजरत कब की इन्होंने? 1913 में। और मिस्र कब गए थे? सही है, 1913। मिस्र कब गए थे? मिस्र का तो नहीं पता। ठीक है, चले। तो इन्होंने एक जरीदा निकाला, जरीदा अबुल हौल करके। किसके बारे में है ये? रशीद सलीम अल-खूरी के बारे में। बशार अल-खूरी को क्या लक़ब दिया जाता है? बशार अल-खूरी का लक़ब अख्तल सगीर। मल्लुक के बबी शायर अल-कुर्बी। किसको शायर कुर्बी का लक़ब दिया गया? कि देहाती शायर है या गांव का शायर है? इनके भाई को रशीद कैसर सलीम अल-खूरी को एक लक़ब दिया जाता था, उनको शायद शायरुल मदनी। शायरुल मदनी, यानी शहर का शायर। लैसा मिन दवावीन रशीद सलीम अल-खूरी, रशीद सलीम अल-खूरी के दवावीन में से नहीं है। अहलाम अर्राई जो इलियास फरहाद का दीवान है, अल-कुर्बियात इनका दीवान है, बवाकीर इनका दीवान है, ज़वाया शबाब जो है इनका दीवान है। इनको भी याद रखेंगे, मैंने जिक्र नहीं किया इन दोनों का। अल-बवाकीर और अज़वाया अश-शबाब, अल-बवाकीर और ज़वाया व शबाब, ये भी आपका इनके दीवान है। उसके बाद इलिया अबू माजी शायर कबीर लुक़िबा, ये क्या लिखा है? चलें, आसिर किसका दीवान है? रशीद सलीम खूरी। रशीद सलीम अल-खूरी का, और 1933 में छपा है। आसिर या आसिर 1933 में छपा है, रशीद सलीम अल-खूरी का दीवान है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन थे आपके रशीद सलीम अल-खूरी के बारे में। उसके बाद मिशाल भाई कहाँ चले गए? कोई क्वेश्चन नहीं है क्या उनसे? क्वेश्चन तो है, शायद बाद में आया, फिर सजीनुल जुल्म के बारे में क्वेश्चन आए हैं काफी, है ना भाई? नहीं है क्या?
चलें, तो मीशाल मालूफ है एक भाई साहब, एक है मीशाल मालूफ, कातिबुन व शायरुन लबनानियुन, काफी मालदार इंसान थे और पैसे की बुनियाद पे ही उन्होंने मदद की कि उस अंदलुसिया इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए। 1889 में इनकी पैदाइश है, मिशाल मालूफ की बात चल रही है, 1889 में इनकी पैदाइश है और 1942 में इनकी वफात है। 1942 में इनकी वफात है और 1941 में किसकी वफात है भाई? रशीद हम्म, अयूब। रशीद अयूब। रशीद अयूब। रशीद अयूब की, ठीक है, रशीद अयूब की। चुनांचे ये लबनान में जोहला में पैदा हुए, जोहला में, जोहला नामी जगह है, जोहला में ही पैदा हुए और जोहला में ही इनकी वफात हुई है, जोहला में ही इनकी वफात हुई है। इसी तरीके से ये किसान थे, काना मुजारिअन, ये किसान थे, वलहु अमलाकुन वासिआ, बहुत सारी मतलब इनकी प्रॉपर्टी थी, जो खेती वगैरह थी जहां पर, क्योंकि अभी भी आप देख लो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है अमेरिका वगैरह में, तो वो लोग बड़ी बड़ी जमीनों के साथ और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी मशीनों के साथ वो एग्रीकल्चर करते हैं और मालदार लोग होते हैं वो, जो भी मतलब बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर करते हैं वहां पर। तो इनके भी बहुत सारी किसान थे और बड़े किसान थे और खेतियां वगैरह थी, जिसकी वजह से इनके पास रुपया पैसा था और इन्होंने पैसा लगाया था उस अंदलुसिया को क्रिएट करने में। इन्होंने आइडिया दिया था उस अंदलुसिया को क्रिएट करने का शुक्रुल्लाह जर ने, जो मुजल्ला निकालते थे। इनका मजल्ला क्या था शुक्रुल्लाह जर का? अस, क्या अंदर ले गए हो मामा? अस्दा। नहीं अज़द, नहीं अल-उंदुलुस अस्दा। अल-जदीदा, अल-उंदुलुस अल-जदीदा, नहीं। नहीं ये नहीं है, उंदुलुस अल-जदीदा ही तो था, फिर किसका है उंदुलुस अल-जदीदा? अस्बा अंदलुसिया था शायद। तो इनका थोड़ी था, वो तो उसबा की तरफ से निकला था, उसबा, मुजल्लतुल उसबा जी। करके, ठीक है। तो उंदुलुस अल-जदीदा इनका दीवान था, शुक्रुल्लाह जर का, ठीक है। तो उनका आइडिया था और उस आइडिया पे काम किया था किसने? पैसे वाले इंसान ने, मिशाल मालूफ ने, क्योंकि अदब में भी उतना काम थोड़ी था, एक मुश्किल से उनकी एक मसरहिया शेरिया हमें मिलती है सजीनुल जुल्म के नाम से, है ना। तो असल जो आइडिया दिया था वो शुक्रुल्लाह जर ने दिया था और पैसा यूज किया था इनका, गोया कि मिशाल मालूफ का, और पैसा लगाने की वजह से भाई साहब को पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया था, अव्वल और रईस उस्बा के पहले प्रेसिडेंट थे 1933 से लेके 1938 तक, या कहीं पर 42 का भी तस्करा है, तो 6 साल और 10 साल शायद दोनों आ चुका होगा, अभी हम देखेंगे, लेकिन 6 साल हमें ज्यादा राजे लगता है जब वो लबनान वापस आ गए थे। या ऐसा भी हो सकता है कि गैर मौजूदगी में प्रेसिडेंट बाकी रहे थे, लेकिन जब वो वहां पर नहीं है तो वर्किंग प्रेसिडेंट आपके बन गए थे रशीद सलीम अल खूरी, तो ऐसे भी कोई तत्वीक हो सकती है अगर कहीं पर हो। लेकिन ये राजे लगता है कि ये छोड़ के आ गए होंगे 1938 में और उसके बाद रशीद सलीम अल खूरी वहां पर काबिज हो गए होंगे। तो जो भी है, 6 साल भी हैं, 10 साल भी हैं, हम 6 साल मानते हैं। 6 साल वाला भी क्वेश्चन अभी हम शायद देख लें, लेकिन क्वेश्चन तो दिख भी नहीं रहे कोई भी, क्या कर दिया है इसमें। तो इसी तरीके से ये आपका लबनान वापस आ गए थे 1938 में, और यहीं पर इन्होंने लबनान में शादी की इसी पीरियड में, और 1942 में इनकी वफात हुई। चुनांचे इनकी एक मसरहिया शेरिया करके है, सजीन जुल्म करके, इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि किसकी है या किस उस्बा अंदलुसिया से ताल्लुक रखती है, इस तरह से आता है। इसी तरीके से उस्बा अंदलुसिया ने एक अदब की किताब निकाली थी, फी हैकल ज़िक्रा करके, फी हैकल ज़िक्रा ज़िक्रा करके किताब लिखी थी, तो इस किताब में इनके कुछ कसाइद वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, फी हैकल ज़िक्रा करके। तो ये कुछ था आपका उस्बा, किसके बारे में, ये मिशाल मालूफ के बारे में। बाकी क्वेश्चन तो है नहीं, क्या किया इन्होंने। ठीक है, नहीं है शायद। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके अदब उंदलुसी के। किसके शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन? अदब उंदलुसी के। इसको हम पढ़ते हैं, अल खलीफतुल उम्वी अत्तानी फिल उंदुलुस, दूसरे इलियास खलीफा। फरहाद। ठीक है, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसके बाद आपके हमारे सामने आते हैं इलियास फरहाद, ठीक है। इलियास फरहाद को हम पढ़ेंगे। इलियास फरहाद के बारे में अगर एक बात आपको बताना हो तो क्या बताओगे? कोई एक बात बताना हो बस। फिर ये हाथ से कुर्सी बनाया करते थे शायद। हाँ, नज्जार थे, बढ़ई थे, और बहुत सारे इन्होंने काम किए थे। फेरी वाले का काम किया था इन्होंने, ठेले वाले, फेरी वाले, अंडे बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले, इस तरह से मतलब काफी काम किए थे। तो मतलब जो छोटे लेवल के काम होते हैं इन्होंने किए थे। 1893 में इनकी पैदाइश है और 1976 में इनकी वफात है। 1893 में इनकी पैदाइश है और 1976 में इनकी वफात है। शायरुन लबनानियुन या शायरुन ब्राजीलुन आप इनको कह सकते हैं। 10 साल की उम्र में इन्होंने तालीम छोड़ दी थी, फॉर्मल स्टडी ये पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि हालात उतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से यही जो बता रहे हैं कि नज्जार बढ़ई के काम थे, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स के जो काम थे, हाथों से काम करना होते हैं, बहुत सारी चीजें करना होती हैं, मैंने बताया, बायन, मुतजव्विलन, इसी तरीके से नज्जारन, काफी छोटे मोटे काम इन्होंने किए थे अपनी जिंदगी चलाने के लिए।
फिर उसके बाद आपका 1910 में इन्होंने हिजरत की है ब्राजील की तरफ। कब की है? 1910 में इन्होंने ब्राजील की तरफ हिजरत की है 1910 में। और मिशाल नोमान मालूफ ने भी आपका 1910 में हिजरत की है। 10 में हिजरत करने वाले दो लोग हैं, 1913 में हिजरत करने वाले। 1913 में किस किस की हिजरत है? जिब्रान रशीद सलीम सलीम अल मीखाइल नुआयमा और रशीद सलीम अल खूरी। हाँ, रशीद सलीम अल खूरी की 1913 और मिखाइल नहमा की 1912। ठीक है, मिखाइल नहमा की 1912। चलें, तो जब इन्होंने हिजरत की थी 1910 में, इनको एक मोहब्बत का किस्सा भी है। हमने यकीन बैच में शायद थोड़ी बात उसकी बारे में कुछ बातें भी पढ़ी थी। और इनकी जो महबूबा है वो उसमें चली गई थी, चर्च में वो बन गई थी जो राहिबा वगैरह थी। और वहां इन्होंने लेटर भेजा और फिर उस लेटर को फाड़ दिया गया जो इन्होंने खत भेजा था, और शायद उनकी महबूबा को वहां से बाहर निकाल दिया गया। तो इनकी मोहब्बत का गांव में ये बदनाम हो गए थे, जिसकी वजह से ही उनके अब्बू ने उनको पढ़ने भेज दिया था। होता है ना, इनकी महबूबा को उनके अब्बू ने पढ़ने भेज दिया था। तो जब ये आपका हिजरत करके गए तो अपनी महबूबा की कुछ बालों की जो कुछ गुच्छा था वो अपने साथ लेकर गए और कुछ अशार इन्होंने कहे थे। और 1921 में इन्होंने शादी की। और वहां पर कहां रहे थे? जाके ब्लू होरिजेंट नामी एक जगह थी, ब्लू होरिजोंट नामी जगह थी ब्राजील में, वहां पर ये शुरुआत में रहे थे। चुनांचे इन्होंने 1919 में तौफीक ज़ारून के साथ एक मजल्ला निकाला, मजल्लते जदीद करके। मजल्लते जदीद करके तौफीक ज़ारून के साथ एक मजल्ला निकाला 1919 में, 1919 डेट। और इसी तरीके से इन्होंने जरीदतुल मुक़रिआ में, जरीदा अल मुक़रिआ करके एक जरीदा था, उसमें इन्होंने लिखा। इनकी तहरीर में अन-नज़अतुल वतनिया अल कौमिया, नेशनलिस्ट जो आपका वो आपका नज़अ वतनिया या कौम, कौम मतलब अरबी कौम के बारे में, वतनिया अपने वतन के बारे में, वो ट्रेंड इनकी राइटिंग में पाया जाता है। इसी तरीके से ये आपका सूर्या आए थे 1959 में। 1959 में आपका सूर्या आए थे और उसी में आपका ब्राजील भी चले गए थे, लेकिन आपका वापस चले गए थे, दोबारा ब्राजील की तरफ वापस चले गए थे। कुछ टाइम पे यहाँ अपने यहाँ रहे, लबनान में और सूरिया में, अपने मुल्कों में रहे, और उसके बाद आपका ब्राजील वापस चले गए थे। और वहां पर इनकी वफात हुई 1976 में। इनके कुछ दीवान हैं मौसम के हिसाब से, जो साल के अलग अलग मौसम होते हैं। चुनांचे एक दीवान इनका रबी करके है, एक दीवान इनका सैफ करके है, एक दीवान इनका अल खरीफ करके है, एक दीवान इनका मतलउश शिता करके है। मतलउश शिता करके देखें, सैफ से पहले कुछ नहीं लगाया, रबी से पहले कुछ नहीं लगाया, खरीफ से पहले कुछ नहीं लगाया, लेकिन मतलब शिता, शिता से पहले मतला का लगाया है। ये आपको याद रखना है डिफरेंस, क्योंकि शिता जो है किसी का कुछ है, क्या है, किसका है? शिता है ना किसी का, या नहीं है? जी, शिता, शिता। चलें, तो इनके आपने दीवान इस तरह से याद करना है। इसी तरीके से इनका एक दीवान है अहलामुर राई करके। क्या नाम है? अहलामुर राई करके। इसी तरीके से इनका एक मजमुअतुल क़िसस है फवाकिह रजइया करके, फवाकिह रजइया करके। चुनांचे आप देखें यहाँ पर इनके क्वेश्चन में देखें, मन हुआ शायर महजरी मिन शुअरा तालियीन, इनमें से शायर महजरी कौन है बताएं? इलियास फरहाद। इलियास फरहाद। मोहम्मद महदी अल जवाहरी शायद इराक से ताल्लुक रखते हैं। खलील बतरान आपके, इब्राहिम नाजी, इब्राहिम नाजी का कोई दीवान पता है आपको? इब्राहिम नाजी का कोई दीवान पता है? पीवाईक्यूज पे आप लोगों ने अच्छे से काम किया है नहीं, जैसे करना चाहिए। शायद लयाली अल काहिरा इन्हीं का ही है, या किसका है? कोई दीवान याद है आपको इब्राहिम नाजी का? चलें देखना, लईसा मिनन नुक्काद, नुक्काद में से नहीं है। मोहम्मद मंदूर नुक्काद नाकिद हैं, ताहा हुसैन नाकिद हैं, मिखाइल नईमा नाकिद हैं, इलियास फरहाद जो आपके नाकिद नहीं हैं। फिर उसके बाद लईसा मिन शुआरा अल महाजिरीन इला अमेरिका शिमालिया, कौन आपके अमेरिका शिमालिया की तरफ हिजरत किसने नहीं की है? रशीद अयूब ने की है, नसीब अरीजा ने की है, इलिया अबू माजी ने की है, लेकिन इलियास फरहाद ने आपका अमेरिका अल जुनूबिया की तरफ की है। शायर लबनानी कबीर, ये कुफ्र शीमा में पैदा हुए हैं, कुफ्र शीमा में ये पैदा हुए
लबनान के व तदर्रबा अला बाद बिहन यदविया, चुनांचे इन्होंने बहुत सारे हाथ के जो काम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स इन्होंने सीख रखे थे। चुनांचे बढ़ई का काम किया करते थे, जबकि सिर्फ 10 साल के थे। होते ना छोटे छोटे बच्चे गरीबों के, गरीब मतलब खानदान से, फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो वो उनको काम करना पड़ते हैं। तो पढ़ाई छोड़ दी थी 10 साल की उम्र में और दुकान पे काम करते थे। इनके अब्बू बड़े ही होंगे, ये खुद उस तरह का काम करते होंगे, या उस तरह की चीजें उनके गांव में चलती होंगी। ये सारे लोग इस तरह के काम करते हैं। आप जाके देखें देहात में, छोटे छोटे गांव में जहाँ गरीबी होती है, बच्चे क्या करते हैं, यही चीजें करते हैं। तो ये हुआ आपका महाजर के बारे में। महाजर शिमाली, महाजर जुनूबी, हमने 8 लोगों को पढ़ लिया है। उसके बाद हमारी दूसरी फसल शुरू होती है, जिसमें अदब उंदलुसी के बारे में गुफ्तगू है। अदब उंदलुसी में सबसे पहले आपको, अगर आप खलीफा वगैरह जैसे उन्होंने दिया भी है, कुछ खलीफा वगैरह के नाम याद करें तो काफी अहम होता है कि आप उनके नाम याद कर लें। इसी तरीके से शुआ शेर फिल असर उंदलुस को हमने पढ़ेंगे, जिसमें से 8 शुआरा हैं, बल्कि 7 शुआरा हैं। 4 आपके मेल हैं और 3 आपके फीमेल हैं। और इसी तरीके से वहां पर मौशहात में कुछ नई चीजें आ गई थी। शायरी में एक मौशहात आ गया था, जज्ल आ गया था, शेर तबिया नामी कोई एक चीज थी, वो ज्यादा चलने लगी थी। उन चीजों के बारे में हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ सवाल हैं जो बेसिक ये इस पीरियड के मुतालिक हैं, वो सवाल देखें। अल खलीफतुल उम्वी अस्सानी फिल उंदुलुस, एक उम्वी खलीफा है उंदुलुस में, दूसरे नंबर के, शज्जा अल उलूम वल आदाब, जिन्होंने उलूम आदाब को बहुत फरोग दिया। फ़अज़त कुर्तुबा तो फ़ी अहदिही मरकज़न सक़ाफ़िय्यन व हदारिय्यन, जिसकी वजह से कुर्तुबा अपने टाइम पे एक कल्चरल और आपका अदबी एक सेंटर बन चुका था। किसके बारे में है ये? अब्दुर्रहमान अद्दा। अल खलीफतुल उम्वी अस्सानी। हकम अव्वल। अक- जी, किसके बारे में है ये? हम्म अब्दुर्रहमान अद्दाखिली। तो फिर पहला खलीफा कौन था इसमें? नहीं, हकम अव्वल। और यहाँ ये क्या लिखा है, खलीफा सानी? तो अब्दुर्रहमान दाखिल जो है पहला खलीफा नहीं था क्या? पहले तो अब्दुर्रहमान दाखिल। ठीक पहले है, ही थे। पहले थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला ना खलीफा उल उम्वी अस्तानी, हिशाम का नाम है नहीं यहाँ पे, ये दूसरे तो हैं। हिशाम नहीं थे क्या खलीफा, या ये गलत लिख दिया इन्होंने? वैसे जवाब तो शायद हलकम अल अव्वल है इसका। इसको मैं देख रहा हूँ नीचे। सर हिशाम भी थे। इसे सानी है, या ये गलत लिख गया, सानी या सालिस में गलत हो गया है? सालिस तो नहीं है लिखा हुआ जी। कम अव्वल सालिस ही थे। हो सकता है उन्हीं में से दूसरा पूछ रहे हो। जी। चलो ठीक है, तो अहकम अव्वल शायद इसका आंसर है। यानी इनके अहद में हकम ने काफी ज्यादा काम किया था अदब चीजों के लिए, अदबी चीजों के लिए, या इल्मी उलूम के लिए। तो ये आपका इसका जवाब हकम अस्तानी है। चलें, हमने सोचा इससे कुछ मदद मिलेगी, वो तो मदद के अलावा और इसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। मदीनतुल उंदुलुसिया हकमतहा दौलतुल आमरिया, दौलत आमरिया या आमरी लोग कहाँ पर हुकूमत किया करते थे? बलंसिया में, गरनाता में, या तुलैतला में, या सरकस्ता में? तो गोया कि इसके लिए थोड़ी थोड़ी आपको मतलब उंदुलुस की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी कि अलग अलग जो कबीले थे या आमरी वगैरह हैं, इस तरह के जो कबीले थे, वो कहाँ कहाँ हुकूमत करते थे, या बलंसिया में कौन हुकूमत करता था, ठीक है, गरनाता में कौन होता था, तुलैतला में कौन होता था, सरकस्ता में कौन होता था। थोड़ा बहुत हमें पता चलता है जब इन बंदों की जिंदगी हम पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा कुर्तबा में ये लोग थे, ये वाले लोग थे, ये लोग थे, थोड़ी चीजें पता चलती हैं। लेकिन फिर भी पहले के क्वेश्चन है, ये नए ट्रेंड नहीं है इस तरह का। तो दौलत आमरिया ने कहां पर हुकूमत की है? हम्म एक नंबर। बलंसिया, बलंसिया में। हम्म जी सर जी। ठीक है, बलंसिया में। फिर उसके बाद आपका उससे दौलत बनी अब्बाद फी, बनी अब्बाद की दौलत कहां पर थी? हम्म बताएं। इशबिलिया। कुर्तुबा। हाँ, इशबिलिया में। नहीं, इशबिलिया का होगा।
ठीक है, इशबिलिया में। बनु अब्बाद की जो हुकूमत थी वो आपका इशबिलिया में थी। कहां पर थी? इशबिलिया में। उनके बारे में पढ़ा होगा आपने, इब्न जैदून के बारे में पढ़ा है ना आपने? जी सर। क्या पढ़ा है? कुर्तबा में पैदा हुए और इशबिलिया चले गए थे ना? जी। हाँ, चले। फिर उसके बाद इन सकाफत वल हदारत इज़दहरत फिल उंदुलुस खासतन फी दौलती। सकाफत और हदारत जो उंदुलुस में खास तौर पर किस पीरियड में उसको उरूज मिला? अब्दुर्रहमान औसत। अब्बासी। अब्बासी? उंदुलुस में क्या अब्बासी? अब्दुर्रहमान अल हमने औसत, ठीक नीचे है। देखिए। अब्दुर्रहमान अल औसत, अब्दुर्रहमान अल औसत, ज्यादा जल्दी भाग रहे हो। अब्दुर्रहमान अल औसत, इसका जवाब क्या है? अब्दुर्रहमान अल औसत। फिर उसके बाद अश्शअर अल अरबी अल अंदलुसी शदीद अश्शबह फी अगरादिही व ततव्वुरिही बिश्शअर। उंदुलुस का जो शेर अरबी है वो किस पीरियड की शायरी से ज्यादा मिलता है? जाहिली से, इस्लामी से, उम्मी से, अब्बासी से? अब्बासी। अब्बास। अब्बासी से, ठीक है, अब्बासी से। इसका सही जवाब क्या है? अब्बासी से। चुनांचे आप देखें इसी पीरियड के हैं एक इब्न हानी, उनको मुतनब्बिल गर्ब कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मुतनब्बिल गर्ब। लैसा मिनल मुअल्लिफीन अल अंदलुसिय्यिन फी इल्म अल हदीस, इल्म हदीस के मुअल्लिफीन में से नहीं है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया यार। बताएं कौन? इसमें सही जवाब क्या है? हम्म, चार अबू लोग। बकर अबू बकर अल कुर्तुबी। अल-कुर्तुबी। हाँ, अबू बकर अल कुर्तुबी। कुर्तबी। तो इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि अब अन्नस्र फिल अंदलुस, असर अल अंदलुसी पे डिटेल नोट चाहिए, है ना? मतलब कुछ ना कुछ तो दिया जाए। अन्नस्र फिल असर अल अंदलुस, नस्र में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन थे, किस में कौन कौन थे, इस तरह की चीजें। तो ये इल्म हदीस वाले हैं, यानी इल्म हदीस में जो जिन्होंने लिखा है उनमें इल्मुद्दीन अल कासिमी बिन कासिम बिन अल बरजाली ने, आयशा बिन अली सनहाजा ने, इब्न जौजी, ये इन्होंने इल्म हदीस में लिखा है। आप लोग अभी टेंशन नहीं लेना इस तरह के क्वेश्चन की, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और लेकिन हाँ, पढ़ाने वालों को की चीजें जहन में रखें, इस तरह की चीजें भी वो देने की कोशिश करें। लैसा मिन शुअराइल उंदुलुस, उंदुलुस के शुअरा में से एक नहीं है। इब्न अब्द रब्बिही, इब्न दुरैत, इब्न हानी और इब्न दर्राज अल कुस्तली। इब्न हानी हो गए, इब्न दर्राज अल कुस्तली हो गए। कौन नहीं है? इब्ने दुरैद। इब्न दुरैत। इब्न दुरैत कहाँ से हैं? इब्न जुरैज। मकामात। मकामात वाले हैं। कहाँ से हैं? नहीं पता। ठीक है। तो ये हुआ आपका मतलब उंदलसी ओवरऑल पीरियड के बारे में जो कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद हम मुअश्शहात को देखने की कोशिश करेंगे। मुअश्शहा के बारे में आप कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सुन लें। मुअश्शहात एक नई किस्म है शायरी की, जो हम अरबी का जो तकलीदी शक्ल है या क्लासिकल शक्ल है, गिनाई शक्ल है, उससे अलग होती है, क्योंकि इसके अपने अलग कवायद हैं और इसमें एक निचले दर्जे की या आमी जुबान लुगत दारिजा यूज की जाती है, आमी जुबान यूज की जाती है। और इसी तरीके से मुअश्शहात का मौसीकी से, म्यूजिक से काफी ज्यादा गहरा ताल्लुक है। बल्कि क्या गहरा ताल्लुक की बात करें, किसी ने यह बयान किया कि दो बड़े रीजन की वजह से ये मुअश्शहात ज़ुहूर पजीर हुए। पहला, क्योंकि उंदुलुस में हालात अच्छे थे, जहां पर आपका रुपया पैसा अच्छा था, तो वो लोग मौसीकी उसीकी में इन सारी चीजों में काफी ज्यादा थे। तो जिसकी वजह से जरूरत हुई कि एक नई किस्म का जिसका ताल्लुक शेर की एक नई किस्म, एक नई नौ, जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं मौसीकी से हो, मौसीकी के अंदाज की हो, तब ये जरूरत पड़ी। यानी एक रीजन इसका ये रहा, एक सबब में से, कई असबाब में से एक सबब ये रहा। और दूसरा सबब ये बयान किया गया चूंकि वहां पर उंदुलुस के अंदर एक नई नस्ल तैयार हुई थी, एक नई कौम गोया की तैयार हुई थी, जिसमें आमेजिश थी। वो लोग असबानी थे लेकिन अरबियत ज़दा थे, या अरबियत उनको आती थी, अरबी जुबान आती थी। तो एक गोया की नया स्ट्रक्चर, नई नस्ल तैयार हो रही थी। तो उस नई नस्ल को थोड़े अलग अंदाज की शायरी की जरूरत थी। तो इन दो बड़े रीजन बताए गए हैं कि मुअश्शहा की इजाद में लाए गए। इसी तरीके से उंदुलुस में मुअश्शहात पाए जाते हैं। फी अय्यि बलदिन ततव्वरतिल मुअश्शहात, उंदुलुस में इनकी मतलब इनकी नशोनुमा हुई है, ये वाला मुअश्शहात ये आए कब? फी अवाखिरिल कर्न सालिस, फी अवाखिरिल कर्न सालिस, तीसरी सदी ईसवी के अवाखिर में, यानी 280 275 यहाँ पर। और उसी को ईसवी हिसाब से अब तासे हो जाएगा नौवीं सदी ईसवी में। किसके पीरियड में? अमीर अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद के। शायद ये भी सवाल होगा, किसके पीरियड में? अमीर अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद के।
मुख्तरिउल मुअश्शहात किसको कहा जाता है, किसने मुअश्शहात की इजाद की, क्वेश्चन वहां पे भी होंगे। एक नाम है मुक़द्दम बिन मुआफा या मुआफी या मुआफिर करके, रा के साथ भी कहीं पर है, कहीं पर मुआफी करके है, लेकिन मुक़द्दम वो ठीक है। मुक़द्दम बिन मुआफी या मुआफिर अल क़बरी, है ना, ये आपके मुख्तरिउल मुअश्शहात माने जाते हैं। वेबसाइट में भी क्वेश्चन था, वहां पर मुख्तरिउल मुअश्शहात को किसी और का नाम लिख दिया गया था, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये मुक़द्दम बिन मुआफी या मुआफिर अल क़बरी, ये आपके मुख्तरिउल मुअश्शहात हैं। उसके अलावा मुअश्शहात वालों में से कुछ और नेम, अबू हसन अली अज़रीर करके एक हैं, अबू हसन अली अज़रीर करके एक है, अबू हसन अली अज़रीर, इनका एक मुअश्शहा है या लैला सब। अबू हसन अली अज़रीर, अबू हसन अली अज़रीर, इनका एक मुअश्शहा है या लैला सब। इसी तरीके से एक और हैं लिसानुद्दीन अल खतीब, लिसानुद्दीन अल खतीब करके एक हैं, जिनका मुअश्शहा है जादकल गैसो, मुअश्शहा है ये लिसानुद्दीन इब्न खतीब का जादकल गैसो। एक और है इब्न ज़मरक, इब्न ज़मरक, इनका मुअश्शहा है अबलिग लिगरनातता अस्सलामा, अबलिग लिगरनातता अस्सलामा। इसी तरीके से कुछ और नाम है इब्न मालिक अस्सरकस्ती, उबादा बिन मा अस्समा अत्ततीली अल-आमा। इन्होंने बताया कि मुअश्शहा में दो पहलू बड़े नुमाया दिखते हैं आपको, मुअश्शहा में दो पहलू आप बड़े नुमाया देख सकते हैं। एक पहलू आप उसमें जानिब मौसीकी यानी म्यूजिक, मौसीकी वगैरह का जो अंदाज है वो पाई जाती है, मौसीकियत से काफी उसका ताल्लुक है, और मौसीकियत ही की वजह से ये लोग रिदम बैठाने के लिए, मौसीकियत से उसको जोड़ने के लिए ये लोग बुहूर से निकल गए। इसलिए जो मुअश्शहा है उसको कसीदा नहीं बोला जाता, क्योंकि कसीदा वो होता है जो बहर में हो, जो बुहूर अरबी है 15-16, उसको कसीदा बोला जाता है। ये मुअश्शहा बुहूर में नहीं होता, इसकी वजह से ये आपका इसको कसीदा बोला भी नहीं जाता, ये मुअश्शहा कहलाता है। ठीक है। और दूसरा पहलू इसमें लुग़वी पहलू है, क्योंकि इसमें आखिर में खरिजा में जाके आपका आमी जुबान का इस्तेमाल कर लिया जाता है। आमी या जो स्पेनिश से मिलती जुलती, वही स्पेनिश वाली आमी होगी, वहां पे स्पेन लोग थे और अरबी मिला के कुछ ना कुछ आमी बोलते होंगे, वो जुबान आपकी लुगत आपके दारिजा में खरिजा में यूज कर ली जाती है। जो आखिरी कुफ्ल होता है उसमें आपका खरिजा में आखिरी कुफ्ल में आमी जुबान इस्तेमाल कर ली जाती है। तो एक पहलू जानिब मौसीकी का है और एक पहलू आपका जानिब लुग़वी का है। मुअश्शहा के बारे में एक तारीफ आती है, मतलब एक तारीफ, कलामुन मंजूमुन अला वज़निन मखसूसिन। मुअश्शहा ये विशाह से माखूज है, विशाह का मतलब होता है औरतों के ज़ेवरात, और इसको औरतों के ज़ेवरात मतलब मुअश्शहा इसलिए कहा गया क्योंकि लिअनाक़तिही, बहुत उम्दा था, बहुत खूबसूरत था, इसकी वजह से इसको मुअश्शहा का नाम दिया गया। बाकी इब्न खल्दून ने जो उसकी तारीफ की है कि भाई एक टाइम आप उंदलुस में ऐसा आया कि जब उनमें बहुत सारे फनून आने लगे, हर फनून पे वहां पे लिखा जा रहा है, तो इतना मतलब आगे ये लोग बढ़ गए कि एक नया फन ही इजाद कर लिया मुअश्शहा का। इस तरह की जो क्वेश्चन आपका शायद इसी बार आया है इब्न खल्दून का। बाकी मुअश्शहा कहते किसको है, इसमें कुछ चीजें हैं जो इस्तिलाहें वगैरह आपकी आती हैं। मुअश्शहा में आपका एक कुफ्ल होता है, एक कुफ्ल से हर मुअश्शह की शुरुआत होती है, जरूरी नहीं है, लेकिन कुफ्ल व नामी एक इस्तिलाह है वहां पर। फिर आपका कुछ लाइनें इस तरह की मान लो ये लाइनें होती हैं, फिर आपका एक और कुफ्ल होता है, ठीक है, ये एक मैं दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद और भी अगर नीचे देखो यहां पर आप मान लो, फिर एक और ये कुफ्ल आ गया, ये सारा मैंने कुफ्ल डाल दिया है। ये कुफ्ल आपका अक्सर दो से मिलकर बनता है, दो फिक्रों से मिलकर बनता है और 8 तक पहुंच जाता है ये कुफ्ल, लेकिन 8 वगैरह ये कम होते हैं, अक्सर दो दियामा का लफ्ज यूज किया है, दो दियामा से मिलकर बनता है कुफ्ल। लेकिन इसको जो ये वाली लाइन है इसको बोला जाता है गुस्न करके, क्या नाम बोला जाता है इसको, गुस्न नाम दिया जाता है। यानी लाइन, कुफ्ल की जो लाइन होती है उसको गुस्न का नाम दिया जाता है। और मुअश्शहा ओवरऑल आपका ये अकफाल हैं, 6 अकफाल से मिलकर बनता है, 6। यानी जैसे एक कुफ्ल मैंने एक कुफ्ल यहां यूज कर लिया, दूसरा ये है आपका, तीसरा आपका ये है, इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। फिर यहां पर कुफ्ल के बाद ये कुछ लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों को आपका दूर बोला गया, गोया की इन तीनों लाइनों को
दूर बोला गया। और इनकी जो तीनों लाइनें हैं, 1 2 3, इनको आपका सिम्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूर की अस्तार को, यानी दूर की लाइनों को, जो दूर दूर है उसकी लाइनों को सिम्त बोला जाता है। कुफल की लाइन को हुस्न बोला जाता है और दूर की लाइन को आपका सिम्त बोला जाता है। यह आपका कुफल से शुरुआत हुआ तो इसका मतला है। पहले कुफल को मतला बोला जाता है, जैसे गजल का पहला बैत आपका मतला कहलाता है। और यहां पर दूर और उसके बाद जो दूसरा कुफल आ रहा है, दूर और दूसरा कुफल जो आ रहा है, ये दोनों मिलके आपका इसको बैत बोला जाता है। मुअश्शा का बैत वो वैसा बैत नहीं होता है जैसे हमारा बैत होता है, जो क्लासिकल अरबी का कसीदा है, क्योंकि उसमें 2 लाइनों से मिलकर बनता है। कसीदे का जो बैत है वो 2 लाइनों से मिलकर बनता है, लेकिन इसका जो मुअश्शा का जो बैत है वो 2 लाइनों से नहीं, 3 4 5 6 लाइनों से मिलकर बनता है। क्योंकि दूर, ये भी 3 लाइनें मैंने दिखाई हैं, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती। दूर की मैंने 3 लाइनें दिखाई है ना आपको, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं। अगर 3 के साथ और कुफल को मिला दो, 4 लाइनें 5 लाइनें तो यहीं पे बन गई। तो ये मुअश्शा का बैत वो बैत नहीं है जो आपका कसीदे का बैत होता है, क्योंकि कसीदे का बैत सिर्फ 2 लाइनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अक्सर जो पूरा मुअश्शा होता है वो 6 अक़फ़ाल से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पे एक कुफल यहां पर आया, फिर आपका दूर आएगा और दूर फिर कुफल आएगा, वो दूर और बैत मिलकर कुफल बन जाएंगे। ये कुफल आया, दूर आया, ये कुफल आया, दूर आया, कुफल आया, 3 कुफल यहां पर आपको दिख रहे हैं। ऐसे 6 कुफल आ जाएंगे, एंड में फिर कुफल आ जाएगा और 5 दूर हो जाएंगे। जनरली 5 दूर से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पे आप देखो, ये आपका कुफल हो गया, ये दूर हो गया, ये कुफल हो गया, ये दूर हो गया, ये कुफल हो गया, ये आपका दूर हो गया, ये आपका कुफल हो गया। 1 2 3 4 5 6, जनरली 6 कुफल से मिलकर आपका बनता है मुअश्शा। और कभी कभी, और उसको जब 6 कुफल होंगे, सित्तत अक़फ़ाल, वो आपका मुअश्शा ताम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुअश्शा ताम के नाम से। कभी कभी ये जो मतला, पहले कुफल को मतला बोला जाता है, कभी कभी ये पहला कुफल नहीं होता है, कभी कभी ये मतला नहीं होता है। तो वो 5 अक़फ़ाल होते हैं, यानी दूर पहले ही शुरुआत हो जाती है, दूर से ही फिर कुफल आता है, पहला कुफल बाद में, फिर दूसरा कुफल, फिर तीसरा कुफल, फिर चौथा, फिर पांचवा कुफल। आखिरी वाले कुफल को खरीजा बोला जाता है, आखिरी वाले कुफल को खरीजा बोला जाता है। तो गोया कि 5 कुफल से मिलकर बनता है। और जब मतला यूज ना किया जाए, पहला कुफल से मुअश्शा की शुरुआत ना हो या मतला ना हो आपका मुअश्शा में, तो उसको मुअश्शा अल अक़रा का नाम दिया जाता है। किसका? मुअश्शा अल अक़रा का नाम दिया जाता है। और आखिरी कुफल जो है, जो मैंने कई कुफल आपको यहां पर दिखाए, नंबर 1 2 3 4 5, छठा जो कुफल होगा उसको खरीजा का नाम दिया जाता है। और छठे कुफल में, खरीजा में, आपका अल्लुगा अद्दारिजा, निचली मतलब देहाती जुबान इस्तेमाल की जाती है या आमी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे मुअश्शा में नहीं, बल्कि आखिरी वाले में, बल्कि आखिरी वाले में आपका उसका इस्तेमाल किया जाता है, लुगत दारिजा का। तो ये कुछ मतलब थी इस तरह की चीजें। इतना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है मुअश्शा के तौर पे। बाकी नाम वगैरह किसके क्या है अभी और बता रहा हूं मैं, अभी फर्क क्या है। एक चीज आप यहां पर देखें, ये क्लियर है? मुझे बताओ यहां पे, ये थोड़ा क्लियर हुआ है? जिनका क्लियर होगा तो अलग बात है। तो अक़फ़ाल, टोटल अक़फ़ाल कितने होते हैं? 6। और टोटल 6 अक़फ़ाल के बीच में 5 दूर आते हैं। टोटल 6 अक़फ़ाल के बीच में 5 दूर आते हैं। तो 5 दूर से मिलकर बनता है, दौर से जो भी उसका है। और 6 अक़फ़ाल होते हैं। कभी कभी 5 अक़फ़ाल होते हैं, क्योंकि मतला वाला पहला वाला यूज नहीं होता, यहां से शुरुआत नहीं होती, दूर से ही मुअश्शे की शुरुआत हो जाती है, तो उसको आपका अक़रा बोला जाता है। अब फर्क पता है क्या है यहां पर? मिसाल के तौर पे ये दूर जो बैत का हिस्सा है, अच्छा मुझे बताओ बैत किसको बोलेंगे? बैत जो अभी मैंने बताया इसमें। सर, दूर और कुफल को मिला के कुफल बैत और कहते हैं। दूर को हाँ, ये दूर और ये कुफल को मिला के बैत बोला जाता है। दूर और कुफल को मिला के बैत बोला जाता है। एक चीज इन्होंने बताई, गुस्न किसे बोला जाता है? गुस्न, सर, ये बैत के जो 2 हिस्से होते हैं, एक गुस्न दूसरा गुस्न, शत्र अव्वल एक गुस्न, शत्र सानी दूसरा गुस्न। नहीं, सर कुफल की लाइनों को हुस्न कुफल कुफल की की लाइन लाइन को, कुफल की लाइन को गुस्न बोला जाता है। पूरी लाइन को? हाँ, नहीं सर, एक को बोला जाता है, एक पहला गुस्न, दूसरा गुस्न होता है।
नहीं, उनकी लाइन को मैंने कह रहा हूँ गुस्ल बोला जाता है उनकी लाइनों को। अच्छा अच्छा, दोबारा मतलब वो इस्तेलाह नहीं आती यार। ठीक है, और सिमत किसको बोला जाता है? दूर की लाइनों को। दूर की लाइनों को सिमत बोला जाता है। अब ये एक बात कह रही हैं, युश्तरतु फिल अखफाली, जो अखफाल देख रहे हो ना आप, अब अखफाल और दूर तो क्लियर हो गए ना? जी। ये मैं कह रहा हूं थोड़ा एडवांस नॉलेज है, इस तरह के नहीं आए सवाल, अब यहां से टारगेट किए जा सकते हैं। अखफाल की शर्तों में, अखफाल में शर्त लगाई जाती है, यानी अकसान में, गुस्ल में, अकसान में, अखफाल में। अखफाल 6 हैं, कभी 5 हो सकते हैं जब वो अकरा होगा। क्या कि इल्तिजामुल काफिया, उनमें काफिये का इल्तिजाम किया जाए, रवी एक हो, वजन एक हो, उनकी अज्जा एक हो, अददुल अबियात मतलब उसमें हो। यानी जो तमाम अखफाल आएंगे ना इसमें, टोटल अखफाल जो आते हैं अलग अलग जगहों पे, इनका रवी एक होना चाहिए, वजन भी एक होना चाहिए। रवी की चलो बात करो, काफिया कह लो या रवी कह लो, वो एक होना चाहिए, ये शर्त लगाई जाती है। अल काफिया तो तख्तलिफो फी कुल्ले दूरिन, तो ये अखफाल की जो हमें बात चल रही थी, अखफाल में जो 6 अखफाल आएंगे या 5 अखफाल आएंगे अलग अलग टाइम पे, इन तमाम का रवी, रवी या काफिया कह लो जिसको, वो एक होना चाहिए। इन अखफाल की जो बात चल रही है, तो दो चीजें हैं, एक अखफाल, ये दूर हो गया, ये अखफाल हो गया। इन दोनों अखफाल का माना 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 होंगे, 5 या 6 होते हैं, इनका जो काफिया है वो एक ही होना चाहिए। अब आपको यह भी पता है इसमें 5 दूर आते हैं, एक दूर ये हो गया, दूसरा दूर ये हो गया। दूर की माना 3 लाइनें, एक दूर है उसकी 3 लाइनें, वहां पर तो रवि एक होगा या उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका काफिया और दूसरे दूर का काफिया, तीसरे दूर का काफिया, तीसरे दूर का रवि वो एक होना जरूरी नहीं है। यानी काफिये में, यानी अकफाल में काफिये का एहतमाम किया जाता है, दूर में अलग अलग जो 5 दूर आते हैं मुअश्शा में टोटल, उसमें रवि का काफिये का एहतमाम नहीं किया जाता है। ये समझ रहे हैं आप? जी। कुफल में अकफाल में काफिये का या रवि का एहतमाम किया जाता है। दूर में, यानी पहला दूर आप कहो कि ये मीम पे खत्म हो रहा है, तो दूसरा दूर भी मीम पे खत्म होना चाहिए, तीसरा दूर भी मीम पे खत्म होना चाहिए, चौथा दूर भी, पांचवा दूर भी मीम पे खत्म होना चाहिए। नहीं, पहला दूर आपका मीम हो सकता है, मीम उसका रवि हो सकता है, दूसरे दूर का सीन हो सकता है, तीसरे दूर का नून हो सकता है, चौथे दूर का आपका दाल हो सकता है, और पांचवें दूर का आपका काफ हो सकता है। छठा दूर आएगा क्या? छठा दूर होता है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? 5 ही दूर होते हैं। समझ में आई ये वाली बात? क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि अगला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है फिर। और इसका जुमला देखो क्या लिखा, अलकाफियतु तख्तलिफु फी कुल्li दूरिन औ बैतिन, क्योंकि वो बैत ही है, गोया कि दूर वाला बैत बोला गया, दूर वाले पार्ट को, दूर को ही बैत बोल दिया गया। अलकाफियतु तख्तलिफु फी कुल्li दूरिन वलकाफियतु तत्तहिदु फी कुल्li कुफलिन, कुफल में काफिया एक होगा, दूर में एक नहीं होता है। दूर में अलग अलग जो दूर हैं उनमें एक नहीं होता है। 6 काफिए, 6 कुफल आते हैं और 5 दूर आते हैं। तो ये चीज आप, उम्मीद करता हूं मैं पहुंच गया हूँ, पहुंचाऊं मैं? जी। कहाँ कहाँ पहुंचाऊं मैं? सर आ गया समझ। कहाँ? समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है चलो। क्लियर है ना सारा, आप जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा? जी सर। चलें। जी सर। फी अय्य बलदिन ततव्वरतिल मुशहात, उंदुलुस में ज़रब मिन अश्शअर नुज़्ज़िम अला तक़ाती युनज़्ज़म या नुज़्ज़िम अला तक़ाती व क़वाफ़िन मालूमा बिहैसु ला यतक़य्यदु फ़ीहि अन्नाज़िम बिक़ाफ़ियतिन वाहिदा। शेर की एक किस्म है जो तक़ाती मुक़त्तआत वगैरह होते हैं या कवाफ़ी होते हैं, अलग अलग मालूम कवाफ़ी होते हैं, लेकिन कवाफ़ी कौन से होंगे और उसमें कैद होगी कि यही काफ़िया आएगा या एक ही काफ़िया आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो कौन है? मुशा। मुअश्शा। अच्छा। अगर यहां पर शेर हुर आ गया तब क्या होगा? ऑप्शन में अगर शेर हुर दे दिया जाए तब क्या होगा? बताएं। शेर हुर रजम। में काफी, शेर हुर में क्या बोल रहे हो?
शेर हुर में काफिये का इल्तिजाम होता है? नहीं, हाँ, नहीं सर। नहीं होता। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, शेर हुर में और मुअश्शहात में? सर इसका सर अगर खास शेर वजन रहेगा होता है। तो बाद में, जी, सर शेर अगर रहेगा तो उसमें युनज़्ज़िमु अला तक़ातीन व क़वाफ़िन आएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें काफिया नहीं रहता। ठीक है, उसमें काफिया नहीं होता। जबरदस्त जबरदस्त। और चलें, बाकी मुअश्शहात जो है वो खलीले, मतलब जो बुहूर हैं उन पे नहीं आता। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी इनका डिफरेंस, शायद मैं किसी टाइम पे मैंने अरबी में पढ़ाया था कि मुअश्शहात और उसमें क्या डिफरेंस है। असल में किसी अरबी में मैं लाइव था और उसमें किसी केरला वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो उस टाइम पे मैंने शायद कुछ बनाया था। 2-3 डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो शेर हुर जो है वो आपका बुहूर पे आता है। मुअश्शहात का कोई बहर वहर नहीं होता, कोई बहर वहर नहीं होता इनका। बाकी एक बार चेक कर लेना आप लोग, मल फर्क़ु बैन अश-शेरिल हुर वल मुअश्शहात, है ना, इन दोनों के दरमियान क्या है, क्या डिफरेंस है। तो ये मुअश्शहा के बारे में। अल मुअश्शहात हिय शक्लुन मिन अशकाल अश-शि'रि इब्तकरहु अहलुल अंदलुस लिरग़बतिहिम फी तजदीद, कुछ नया करना है। वल खुरूज अला निज़ाम अल क़सीदत तक़लीदिया, जो क़सीदा तक़लीदिया है उसके खिलाफ हमें जाना है। शेर हुर का भी वही मकसद पड़ा हुआ निकालने का। शेर हुर गर्चे बुहूर से नहीं निकले, लेकिन कवाफी मतलब बहुत सारी चीजों से निकल गए। और उसका मकसद क्या था कि हमें अपनी इमोशंस का इजहार करना है शेर हुर में। तो हमें अपने मन के मुताबिक मतलब वो चीजें होना चाहिए। कभी एक तफईल लाओ, कभी दो तफईल लाओ और हम अपनी बातें लिखें। तो इनका भी यही मकसद था, मौसीकियत से जाके मिलाना। अव्वलु मन सनअ औज़ाना हाज़िल मुअश्शहात वख्तरा तरीक़हा, चुनांचे जो सबसे पहले लोग हैं वो इनमें से, ये नाम पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मुकद्दम बिन मुआफिर अल क़ुबरी या मुआफी अल क़ुबरी ये नाम भी है, और मोहम्मद बिन हमूद अल क़ुबरी अज़रीर, ये कौन है, आता है इनका नाम? जी सर, ये मुअश्शहात के शुरुआती दौर में इनका नाम आता है। हाँ, तो मतलब वही होगा कि इनको क्रेडिट नहीं मिला है ना, जैसे शोरे हुर में हम देखते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि इनका तो नहीं सर, फेमस इनका नाम है। नाम आता है मुकद्दम, इनके बाद मुआफिर कबरी के बाद इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। मुकद्दम बिन तो पहले उनका आना चाहिए था, मुकद्दम बिन मुआफिर अल क़ुबरी, इन्हीं का नाम आता है एग्जाम में, इनका नाम ज्यादा चलता है। ठीक है, बाकी उनको भी याद रखेंगे, मोहम्मद बिन हमूद अल क़ुबरी, दोनों एक कबीले के लग रहे हैं, अज़रीर। नशअ अल मुअश्शह व तराअरा फिल अंदलुस बैन अत-तबीअत व मजालिस अल ग़िना व तर्ब व मज़ाहिर अत-तरफ़ी व अव्वल मन इब्तदअहु फ़ी शक्ल जदीद फ़िल अरबी अश-शाइरी अश-शाइर अल अंदलुसी मुक़द्दम बिन मुआफिर अल क़ुबरी। ठीक है, मुक़द्दम बिन मुआफिर अल क़ुबरी। चलें, फिर उसके बाद और भी लिखा है, नशातिल मुअश्शहात फिल अंदलुस फी अवाखिर अल क़र्न अल-थालिस हजर, थालिस अल हिजरी, तीसरी सदी ईसवी के आखिर में। रोमांसिया यूरोप में कब आई? रोमांसिया वेबसाइट का क्वेश्चन है, बताइए मुझे। 18वीं सदी में 18वीं सदी के आखिर में, नहीं पता। ठीक है, जबरदस्त है, 18वीं सदी के अवाखिर में। एक और सवाल वेबसाइट का, तोहफतुल मजाहिदीन में किस पीरियड के बारे में लिखा है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 25वीं, 27वीं? 16वीं सदी। 16वीं सदी के बारे में। ठीक है, 16वीं सदी के बारे में, 1498 में से 1583 में वो किताब लिखी गई थी। चले, तो फिल फतरतिल्लती हकम फीहा अल अमीर अल अंदलुसी अस्साबे अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान, इनके पीरियड में है ना, जो मैंने नाम लिया था, इनको भी याद रखें क्योंकि इनके बारे में भी शायद पूछा जा चुका है। अल मुअश्शह मंजूम शअरियुन अरबात अशरा, 14 बैत पर ये बनता है। अल अक्सर, ज्यादा से ज्यादा, अला वज़न इक़ाईय्यिन ग़िनाय्यिन मुअय्यन, क़द यज़ीद व यनक़ुस अन ज़ालिक, कभी कम ज्यादा होता रहता है। उश्तुरा बिही कसीर मिनल वश्शाहीन, बहुत सारे वश्शाह हैं। उबादा बिन माअस्समा अल आमा अत-ततैली इब्न अल क़ज़्ज़ाज़ इब्न बक़ी इब्न ज़मरक अल हफ़ीद इब्न ज़हर अबू बकर इब्न ज़हर इब्न सहल इब्न खतीब अल अंदलुसी। तो ये नाम आपने ज़हन में रखना है। और एक और नाम है हमारे उन 7 शुआरा में से, कौन है मुअश्शह वालों में से, शायद क्वेश्चन आया है, जो हमारे 7 सिलेबस में है उनमें से कोई है मुअश्शह वाला? सर इब्न हानी। बताइए। इब्ने अब्द रब्बी। अब्द रब्बी सर। इब्ने अब्द रब्बी, तो मैं पीवाईक्यूज कहाँ से पढ़ लिया, वो शायद वल्लादा का दिया हुआ है। देखना कोई पीवाईक्यूज हो, मेरे जहन में लग रहा है। ठीक है,
यस। अल-मुअश्शह ज़रब मिन अश-शअर अला तक़ाती व क़वाफ़ मालूमा। मुतअय्यन कवाफ़ी वगैरह पर होता है मुअश्शह, एक किस्म है शेर की। यतक़य्यदु फ़ीहि नाज़िमु बिक़ाफ़ियतिन वाहिदा, एक काफ़िये पर लिखता है। नो, शेर हुर है वो, नहीं। ला यतक़य्यदु फ़ीहि नाज़िमु बिक़ाफ़ियतिन वाहिदा। नौउन अनिल ग़ज़ल, है सर वालिदा का, वालिदा का, ठीक है। तो ला यतक़य्यदु फ़ीहि नाज़िमु बिक़ाफ़ियतिन वाहिदा, ये है एक काफ़िये का, उसमें इत्माम नहीं किया जाता। अभी मुअश्शह की पूरी डिटेल हमने अच्छे तरीके से पढ़ी है। अल-मुअश्शह ज़रबुन मिन अश-शअर अल-अरबी अल-ख़ास, कहां से? उंदुलुस से। शेर की एक किस्म है जो कहां से खास है? उंदुलुस के साथ। लईसा मिन अशहरिल वशाहीन, मशहूर वशाहीन में से नहीं है। उबादा बिन मासा का नाम, उबादा बिन मासमा का नाम पढ़ा हमने, इब्न बकी का नाम पढ़ा हमने, इब्न ज़मरक का नाम पढ़ा हमने, इब्न खफ्फाजा का नाम नहीं पढ़ा हमने। इब्न खफ्फाजा किससे ताल्लुक रखते हैं? शायरुत तबिया। शायरुत तबिया, ठीक है, शायरुत तबिया। हैसर वल्लादा का नाम, हैसर वल्लादा का नाम, हाँ ठीक है। तो मुअश्शहात में आपका वल्लादा का नाम है। बाकी आप इब्न अब्द रब्बी को कह रहे हैं तो उनको भी चेक कर सकते हैं, हाँ है शायद उनका भी। फन्नुल मुअश्शहात मिनल फ़ुनून अल्लती नशअत फी उंदुलुस में। अल मुअश्शह ज़रबुन मिन अश-शअर, सेम है भाई। मुख्तरिउल मुअश्शहात मुक़द्दम बिन मुआफ़ा इब्न बाजा अलामा ततीली, तलीली लिखा हुआ, तुलैतली लिखा हुआ है, ठीक है। आमा ततीली ये हैं। उबाद अल क़ज़्ज़ाज़ भी, इब्न क़ज़्ज़ाज़ लिखा है वहां पे, ये आपके मुअश्शहात वाले में से हैं। लेकिन मुख्तरी कौन है? मुक़द्दम बिन मुआफ़िर, मुक़द्दम बिन मुआफ़िर। अव्वलु मन बरिअ फ़िल मुअश्शहात, पहले इंसान जिन्होंने मुअश्शहात में महारत हासिल की है वो कौन है? कौन है? अबू बकर। कौन है? गलत चला गया क्या ये? ये गलत लिख गया है। अव्वल, अव्वल का फिर लिखा है, हाँ। सर ये उबादा कज़्ज़ाज़ का नाम तो नहीं है? ऐसा लग रहा है, ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है कहीं। अच्छा, ऊपर आपने अभी पढ़ाया था इब्ने कज़्ज़ाज़ करके, तो वही होंगे। हाँ हाँ, लेकिन अव्वल लिखा है ना, अव्वल। अव्वल मन बरिया फिल मुअश्शहात। तो सर वो बरैया का लफ्ज़ आता है कि मतलब ज़्यादा कर दिया होगा, और ये अच्छा, मुकद्दम तो शुरुआती में से कम ही किया होगा। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना इसका क्या है, क्योंकि अक्सर नाम तो है वहां के, सारे ऊपर के नाम हैं, है ना। वादा नाम है। इब्न अल क़ज़्ज़ाज़ लिखा है, ये उबाद अल क़ज़्ज़ाज़ लिखा है। तो एक बार सर चेक कर लेना पहला ये वाला है। हाँ पहला वाला वही है। उबाद अल क़ज़्ज़ाज़, ठीक है, उबाद अल क़ज़्ज़ाज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल मुअश्शहात फन्नुम मिनल फ़ुनून, किसका, कौन से फन में से है? मसरहिया, खिताबिया, शेरिया, नसरिया? या शेरिया। अश-शाइरुल उंदुलुसी अल्लज़ी इख्तरअल मुअश्शहात, मुअश्शहात के मूजिद कौन है? मुक़द्दम बिन मुआफ़ी, देखें, मुआफ़िर, मुआफ़ी। अल मुअश्शह ताम यब्दा बी, बिल मतला। सर मतला तो है नहीं अल-अक़फ़ाल, सर, हाँ। अक़फ़ाल। अल-अक़फ़ाल। अक़फ़ाल। अक़फ़ाल। अक़फ़ाल, और ये इसकी तारीफ में आपने मतला ही बताया था। हाँ तो अक़फ़ाल है ना, पहले जी अक़फ़ाल को मुतला बोला जाता है। जी जी। हम्म, जी सर, अतफाल और मतला एक ही। हाँ। और अफ़सान उसकी लाइनों को बोला जाता है। अल मुअश्शह अल अक़रा यब्दा बी, मतलब उसमें कुफ्ल और मतला से शुरू ना हो, हाँ। बित्तूर। वो फकरा होता है। बेदूर या बेअस्मात भी हो सकता है, बिस्सिम्त भी हो सकता है, या दूर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। ठीक है। अल मुअश्शह अल अक़रा यब्दा बी अद्दूर, या बिल अस्मात या बिस्सिम्त, दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। दूर एक बड़ी टर्म है और उसकी लाइनों को आपका उसकी लाइनों को आपका अस्मात बोला जाता है। अखद अल उंदलुसियून कलिमत अल मुअश्शह अन लुगा, अखद अल उंदलुसियून कलिमत, अरबिक है ना। हाँ, तो अखद अल उंदलुसियून कलिमत अल मुअश्शह अन लुगा, किस जुबान से इन्होंने कलिमत मुअश्शह को लिया है? सर अरबी से ही है। अरबी से ही है। विशाह से, जो हमने बात की थी कि विशाह से लिया है, जिसको हुले अन्निसा बोला जाता है, यानी औरतों के जेवरात, ठीक है, अरबी से लिया गया है। लैसा मिन अज्जाइल मुअश्शह, मुअश्शह के अज्जा में से कौन सा नहीं है? शत्रु। शत। सब नाम आ गए थे तकरीबन। शत्र है ना, शत्र जो है नहीं है। कौफल है, अलबैत है, अलखरिजा है, शत्र नहीं है ना, शत्र नहीं है। इसी तरीके से आपका गुस्न भी उसमें है, दूर भी है,
ये कुछ चीजें आप देख सकते हो, मतला भी आता है, अगर ऐसा लगे कि मतला नहीं है तो मतला आता है। लईसा मिन अज्जाइल मुअश्शा, अब देखें, सिम्त, दूर, काफिया, हुस्न, क्या नहीं है? काफिया। काफिया। काफिया इसकी मुस्तलहात में से नहीं है। ठीक है, मतलब स्पेशल मुस्तलहात में से। सिम्त इसी से रिलेटेड है, दूर इसी से रिलेटेड है, हुस्न इसी से रिलेटेड है। ठीक है। अल विशा फी असल अल वज़अ लुग़वी युस्तख़दमु फी माना, विशा के माना क्या है? सर औरतों के जेवरात, फलियन निसा, है ना, सर औरतों के जेवरात के माने में आता है। चले, इन गहनाओं मुख्तर के बारे में भी आता है ना शायद। किसके? चमार। मतलब ऐसी ऐसी चादर जो जिसकी जीनत बख्शी जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं ना, अखलाकुन निसा, जमालुन निसा, तहद्दुस बिन निसा। जी। ठीक है, अलविशा फलियन निसा, औरतों के जेवरात, या आप चादर के माने में, मतलब असल वो खूबसूरती के उसमें ही है, चादर या आपका जेवरात के माने में। ठीक है। फन जदीदुन, एक नया फन है, खुलिफत फीहिल कवाइदुल मरइया फी औजान शेर व काफियतिही, जिसमें जो कवाइद हैं औजान शेर में या काफिए के जो कवाइद हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए, उनकी मुखालिफत की जाती है उस फन में। वो कौन सा फन है? मुआशा। मुअश्शा। मुअश्शा के बारे में है। ठीक है, मुअश्शा के बारे में है, औजान शेर और काफिया के बारे में। नशा फनुल मुअश्शहात फिल उंदुलुस फी, ये क्वेश्चन आया था मेरा वाला, अवाखिर और का। आखिर कर्न तालिद। अवाखिरुल कर्न सालिस अल हिजरी में, अवाखिरुल कर्न सालिस अल हिजरी, इज़्दहरत अल मुअश्शहात फिल उंदुलुस लित्तिसाइ मौजा। क्यों क्यों आया मुअश्शहात? अलगिना वल मौसीक। अलगना अल वल गिना, अलगना वल गना वल मौसीकी। मौत। अल गिना वल मौसीकी। अब इसका दूसरा रीजन ना आ जाए जो उन्होंने बताया था, है ना, अल इम्तिजाज अल, उस तरह से कुछ था, है ना, जो दूसरा पहलू की स्पेनिश और अरबियन एक नस्ल पैदा हुई, मतलब गना मौसीकी को हटा के वो वाला उस असबाब में से वो वाला जिक्र करते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अल्फाज क्या आ जाए वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि वहां पे एक नई नस्ल तैयार हुई जो मिक्सिंग थी दोनों स्पेनिश की और अरबियन की, तो वो मिजाज के लिए इस तरह का फन लाया गया। दो सबब बड़े बताए गए ना उसमें से। अश्शुअरा अल-अंदलुसियून अदाफू इला शि'r औज़ान जदीदा व जाऊ बिनौइन जदीदिन मुअश्शहात। युअद्दुल कुफ्ल वल बैत वल खरिजा जुज़अम मिन अज़्ज़ा, किसके अज़्ज़ा में से माने जाते हैं? मुअश्शा। मुअश्शा। अल कुफ्ल वल खरिजा हुमा मुअश्शा। मिन अनासिर, अनासिर मुअश्शा। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद। अय्यिन अल जवाब अस्सही अन तस्रीहैन अल मज़कूरैन अदनाहु, दिसंबर 2023। अल मुअश्शा हुआ मिन अनवाइ शेर अल अरबी ततव्वरा बिइहतिकाक अल अरब बिल गरब मुबाशरतन। बताएं सही या गलत? ये हरामी सब नहीं गलत है। होगा। वकार, कैसी आवाज आ रही है आपके पीछे से? जी सर, वो कोई बात कर रहा हाँ, ये बताइए क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा? है। सर ये बिलगर्ब मुबाशरतन। हाँ, जो मुबाशरतन दिया है ना कि डायरेक्ट मिलने की वजह से, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कह सकते हो, डायरेक्ट का कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से। बाकी ये भाई साहब तो हैं, मुकद्दम बिन मुआफी, मुआफिर दोनों आता है। ये मिन शुअराइल अमीर अब्दुल्ला बिन मरवानी, ये मुअश्शह के मुअस्सिसीन में से हैं, मुअश्शह के मुअस्सिसीन में से हैं। ट्विस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अब्दुल्ला बिन मरवानी के हम शुआरा में से हैं या नहीं, लेकिन इतना इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, वो यूपीएससी की खासियत है। ठीक है, तो मुकद्दम बिन मुआफी अलकबरी ये मुअश्शह के मुअस्सिसीन में से हैं, ये सही है, और ये पहला वाला गलत है, क्योंकि एहतिकाकुल अरब बिल गरब मुबाशरतन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सर इसका वो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझ आया था। ये सारे ऊपर पढ़ाए थे ना आपने फिर। हाँ, तो समझ में मुझे भी नहीं आया, मैंने बोला ना कि आप चेक कर लेना इसको, क्या है क्या है, या देखना एक बार कि है या नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ कुछ गलती हो गई है, मतलब ऑप्शन डालने में। यह देखा है आप लोगों ने उसमें, पीवाईक्यूज में, ईयर वाइज? जी। सर एक कुर्तुबा के एक शायर हैं ओबाद करके, कहीं उनकी तरफ तो मंसूब नहीं है, उनका नाम मुझे नहीं पता। उन्होंने भी मुअश्शर में उनका नाम आता है तीसरे नंबर पर। उन्होंने बहुत ज़्यादा शायरी करी है, पता नहीं वही हो कहीं। अच्छा,
अब नाम उनका मुझे याद नहीं है, कुन्नियत हो सकता है कुछ और हो। कुर्तुबा के पर हैं एक। के ऊपर हमने जो पढ़ाया उसमें वो उबादा इब्न माउस समा था। तो जो ये कज्जाज लिखा है उसके पीछे था शायद इब्ने कज्जाज। हाँ, इब्ने कज्जाज है ना यहाँ पे। अब पता नहीं ये उबादा है कज्जाज को मिक्स करके डाला है, ये क्या है कुछ समझ नहीं आया। चलो मुझे याद दिलाना एक बार, कोई आप में से पर्सनल भेज देना ताकि मैं इसको चेक कर लूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। बोलिए। जी जी सर। सर ठीक। हाँ, चलें। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है अज़जाल का। ये भी आपका जो मिन फ़ुनूनिल अदब शाबी, जो आवाम का अदब है, खासकर आप कह सकते हो मुअश्शा और अज़्ज़ज्ल को देखना हो तो मुअश्शा गोया कि आपका बड़े लोगों का है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन हाँ, उसके पास खरीजा में एक आमी जुबान इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़ज्ल की बात करें तो वो पूरा का पूरा मतलब आम लोगों के लिए है, कव्वाली टाइप जो आप जो होती है, और उसमें आमी जुबान की पूरी पूरी आमी जुबान इस्तेमाल की जाती है। ज़ज्ल की शुरुआत भी आपकी उंदलुस में हुई है, ठीक है। और ये आपका अल कर्नुल खामिस 5वीं सदी ईसवी का है। फिल कर्नुल खामिस 5वीं सदी ईसवी में, जिसको आपका 12वीं सदी ईसवी कहते हो। किसके हाथों? अबू बकर इब्ने कज़मान के हाथों। यहाँ पे शायद लिखा हुआ है अज़्ज़ज्ल हुवा फन्नुम मिन फ़ुनूनिल अदब अश-शाबी यऊदु अस्लुहु इला बिलादिल मग़रिब वल उंदुलुस। इसकी असल जो है मग़रिब और उंदुलुस से जाके मिलती है। ये शेर अरबी की एक तक़लीदी शक्ल है बिल्लुग़तिल महल्लिया, आमी जुबान में, लोकल लैंग्वेज में इसको कव्वाली से ज्यादा इसको रिलेट किया जाता है। ये इर्तिजाली तौर पे होता है, मुनाजरे की शक्ल में होता है कि हम आपको जवाब दे रहे हैं, तुम हमें जवाब दो। साथ में इसके साथ साथ जो मौसीकी के जो आलात होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको साथ कहा जाता है। तो ये कुछ मतलब चीजें हैं। मिसाल के तौर पे तकलीदी शक्ल में होता है, इर्तिजाली शक्ल में होता है, लुगत महल्लिया में होता है, लुगत आमिया में होता है, ठीक है। इसी तरीके से शक्ल मुनाजरा होता है, मुसादत बादिल आलात मौसीकिया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये तारीफ के लिए आपको चीजें देती हैं कि आप इन चीजों को जहन में रखेंगे। वअव्वलु अनशदा व तगन्ना बिही अश-शाइरुल अरबी अल-अंदलुसी अबू बकर इब्न कज़मान। इसके बारे में सबसे पहले किसने ये कहा? 5वीं सदी हिजरी में अबू बकर इब्न कज़मान ने, जो कि 12वीं सदी ईसवी बनती है। असानी अशर अल मिलादी 12वीं सदी ईसवी बनती है। ज़ज्ल की जो असल कहते हैं वो असर जाहिली से कहीं ना कहीं मिलती है, कि कुछ इस तरह की शायरी खनसा वगैरह ने की है। किसने? खनसा ने। और ज़ज्ल के माना होते हैं सौत के, आवाज के, यानी आप आवाज निकालो। सौत के माना आवाज के, आवाज निकालना, तस्वीर कह लो या ततरीब कह लो। ऊंट वगैरह को हाँकने के लिए या जानवरों को हाँकने के लिए आप थोड़ी बहुत आवाज निकालते हो उनको आगे चलाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं ज़ज्ल कहा जाता है। इब्ने कज़मान 508 हिजरी में इनकी वफात है। इनका नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन ईसा बिन अब्दुल मलिक। अबू बकर इब्न कज़मान, कज़मान जो है वो दादा परदारों में से कोई होंगे, तो अबू बकर मोहम्मद बिन ईसा बिन अब्दुल मलिक इनका नाम है। 508 हिजरी में इनकी वफात है। यहाँ पर आमी जुबान के लिए होता है, मैंने बताया आमी है ये, अल्ले मैन के लिए, शाबी इसीलिए उसको बोला गया, मिन अल अदब शाबी, पब्लिक के लिए। इब्ने रुश्द इनमें से आते हैं। इसी तरीके से आपका अबू अब्दुल्ला अल्लूशी आते हैं, अब्दुल मुतालिब इमेज। अबू बकर इब्न कज़मान है जो आपके फाउंडर माने जाते हैं। अबुल हसन इब्न जहदर, मोहम्मद इब्न अब्दुल अजीज, अबू अब्दुल्ला लूशी, इब्न गजला, इब्न रुश्द का नाम भी है, इब्न उमैर, इब्न शुजा अत्ताजी। बाकी इन्होंने क्या भेजा है वो हम देखते हैं, खुला ही नहीं अभी तक। तो मता इज़दहरा फन्नु ज़ज्ली, फन ज़ज्ल जो है वो कब इसको तरक्की मिली या कब बिल्कुल टॉप लेवल पे आया? कुछ ना कुछ बेसिक जो है वो मिलती है। जैसे नकाइस के बारे में आया कि एक सवाल आया था कि नकाइस के शुरुआती चीजें कहाँ मिलती हैं? असरे जाहिली में नकाइस की शुरुआती चीजें मिलती हैं। शेर तबिया भी आपका असर अंदलुसी में या उससे पहले के सारों के जमानों में था। लेकिन शेर तबिया की, तबीयत की जो इस्तिलाह है, शेर तबिया जो एक इस्तिलाह आपके मगारिबा ने दी है, यानी उंदलुस वालों ने दी है, वरना शेर तबिया पहले पाया जाता था। तो ऐसे ही अज़जाल है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुरुआत थी, उतना अच्छी इस लेवल पे पूरा उसको एक शक्ल बना दिया गया ऐसे नहीं किया जाता था। खंसा का नाम थोड़ा सा आता है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इसका? इज़दहारा, इज़दिहार की बात है। मता इज़दहारा फन्नुज़ ज़ज्ली, उंदुलुसी। उंदुलुस में, ठीक है, उंदुलुस में। उसके बाद अज़्ज़ज्लु नौउम मिन अश-शअर अल-अरबी ततव्वुर फी असर अल-अंदलुसी। इमाम अज़्ज़ज्जालीन हिमा हुआ इब्न कज़मान, मेरे टाइम पे है ये सवाल, सितंबर 2020। इमाम अज़्ज़ज्जालीन हुआ इब्न कज़मान, ठीक है। इमाम अज़्ज़ज्जालीन हुआ अबू बकर इब्न ज़हर। क्या सही है इसमें से? अबू बकर इब्न ज़ुहैर, इब्न कज़मान।
इब्न खजमान, पहला सही है, दूसरा गलत है। अबू बकर इब्न जुहैर का कोई ताल्लुक है इससे, जजल से? पता नहीं कौन है ये। लेकिन मुअश्शा से इनका ताल्लुक है ना अबू बकर इब्न जुहैर का, जी सर, पीछे मोर्चा में था अबू बकर इब्न ज़ुहैर। है ना? अबू बकर इब्न ज़हर लिखा हुआ है, लेकिन चलो जुहैर यहाँ पे लिखा हुआ। शक्लुन तकलीदीयुन मिन अशकाल अल-अरब, देखो उसी तरह से आ गया, शक्लुन तकलीदीयुन मिन अशकाल अश-शि'r अल-अरबी आदतन मा यकूनु फी शक्ल मुनाज़रा, है ना? आप कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे कि इर्तिजाली होता है शक्ल, या आपका नौ मिन अश-शि'r यकूनु इर्तिजालियन, है ना? व तहताज इला मुसाअदत अल-आलात अल-मौसीक़िय्या, इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन। तो वही जो डेफिनेशन में कुछ चीजें होती हैं वो बड़ी कारगर होती है हमारे लिए। शक्ल तकलीदीयुन, शक्ल मुनाज़रा क्या है? और गोया कि इसको मैंने एक टाइम पे कोई डिटेल नोट भी बनाए थे कि या होगा शाहीन बैच वाले में शायद, या है नहीं है, कि उसको कव्वाली वगैरह से रिलेट किया गया है। आज के मॉडर्न पीरियड में भी ये पाया जाता है और उसको कव्वाली की शक्ल, मतलब ऐसा कुछ कहा गया है ना। मॉडर्न पीरियड में इसके क्या नाम वगैरह हैं वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसके बारे में। बाकी शेर तबिया से शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। हालांकि आपने देखा जो इब्न खफ्फाजा वगैरह के जो शेर पूछे गए ना, एक शेर पूछा गया वो इब्न खफ्फाजा से नहीं पूछे गए, गोया कि वो शेर तबियत से ही पूछे गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि शेर तबिया का कुछ है, तो शेर तबिया वाली शायरी देखी होगी उन्होंने अंदर जाके। पहुंच पा रहे हैं आप? जी। हाँ, सिलेबस उनको देखा कि शेर तबिया का सिलेबस है, तो शेर तबिया जाके उन्होंने खंगाला होगा और शेर तबिया निकाल के आपको दे दिया। वो ये किया था उन लोगों ने। तो गोया कि वो सिलेबस, वो जो क्वेश्चन है वो शेर तबिया से पूछा गया है। और आप उसकी तरतीब भी देख लेना। मैंने बताया कि एक क्वेश्चन मैंने देखा दिसंबर 2023 वाला, शायद वो तरतीब से था, सिलेबस पहले यूनिट से लेके आखिरी यूनिट तक बनाते चले गए थे। अब कैसे किसने बनाया था, कैसे तरतीब दी थी, वही लोग जानते होंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो शेर तबिया की बात आती है, शेर तबिया जो एक टॉपिक है, तो शेर तबिया पहले भी पाया जाता था। शेर तबिया का मतलब होता है जो नेचुरल चीजें हैं, आपके पहाड़ हैं, आपके दरियाएं हैं, हमारी बागीचे वगैरह हैं, हदाइक वगैरह हैं, इनके बारे में बयान करना। और इब्न खफ्फाजा उसमें आपके शायर तबिया इब्न खफ्फाजा को कहा जाता है। और मशरिक के एक सनूबरी हैं, उनके नाम पे इब्न खफ्फाजा को सनूबरीउल उंदुलुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनूबरीउल उंदुलुस, शायर तबिया है इब्न खफ्फाजा। और इब्न खफ्फाजा को तबीयत का इतना था, कहा यार मेरे दोस्त की तरह हैं, मैं यहाँ अपना सुकून शेयर करता हूँ इन अपने पहाड़ों से, दरियाओं से। वो तो इब्न खफ्फाजा में देखेंगे थोड़ा, और यकीन बैच में आपने डिटेल में पढ़ा है उसको। तो असर अब्बासी में भी शेर तबिया पाया जाता था। बस बात यह है कि मगारिबा ने या उंदुलुस वाले लोगों ने उसको एक मुस्तलाह ईजाद की थी, गोया की बस। वरना शेर तबिया आप नहीं जानते हो क्या? इमरुल कैस के यहाँ नहीं पाई जाती क्या थोड़ी बहुत शेर तबिया? या और बहुत सारे लोगों के यहाँ पाई जाती है। रात के बारे में बयान करना, रात की सिफत बयान करना, ये रात तबीयत नहीं, नेचर नहीं है। फ्रांस इसी तरीके से अब्बासी पीरियड में आप देखें बोहतरी पाए जाते हैं शेर तबिया में, इब्न रूमी पाए जाते हैं, सनूबरी मशरिक में पाए जाते हैं, असर अब्बासी में। उन्हीं के नाम पे इब्न खफ्फाजा को सनूबरीउल अंदलुस कहा जाता है। और उंदुलुस वालों में शुआरा तबिया में आपका हमदूना भी आती है, हमदूना मैडम भी आती हैं। कौन आती है? हमदूना। उनको सनूबरीयुल अंदलुस कहा जाता है, शायरतुत तबिया उनको कहा जाता है। इब्न ज़मरक आते हैं, इब्न शुहैद आते हैं, इब्न ज़ैदून का भी है। इब्न ज़ैदून तो वो है जिन्होंने तबियत और गजल को मिला दिया। गजल में है ना इब्न ज़ैदून मशहूर, गजल और तबियत को मिला दिया इब्न ज़ैदून ने। इब्न शुहैद के यहाँ पे भी पाई जाती है तबियत की शायरी। इब्न हमदी सक़ली के यहाँ पर भी आपकी तबियत की शायरी, नेचुरल शायरी पाई जाती है। बल्कि अक्सर लोगों के यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि नेचुरल जो साइट्स हैं वो उंदुलुस की काफी अच्छी थी, स्पेन की काफी अच्छी थी, तो अक्सर लोग उन सारी चीजों से करेंगे, लाजमी तौर पर करेंगे। जी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, शायद इतना ही लेके आया था मैं। कल क्लास होगी हमारी, या एक और लेके आया था शायद, लेकिन देख लेंगे जितना होगा। और मे भी शायद परसों क्लास ना हो, या बल्कि कोशिश करूंगा कि क्लास हो जाए, या जो भी होगा थर्सडे को देखूंगा, हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको बस मैं बता दे रहा हूँ थर्सडे को, कल इंशाल्लाह क्लास होगी। इसमें जितना कवर होगा हमारा, शुआरा 8 हैं, और इसी तरीके से आपके नासिरून 4 हैं, नस्र वाले 4 हैं। तो जितने हो जाएंगे उतने कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोग क्या चाहते हो, क्या तरतीब होना चाहिए, क्या